नमस्ते। आ गए हो क्या सारे के सारे? सारे के सारे बताओ भाई, आ गए हो क्या? हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज अभी तक आ रही है? क्या मैं आ रहा हूं? हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को सेम टू यू टीचर्स डे। क्या बात है, टीचर्स डे भी सेम टू यू। ये बहुत सही रहता है, पता है। तुम मेरे को टीचर्स डे बोलो, मैं तुम्हें टीचर्स डे बोलूं, काम ही खत्म, टेंशन ही फ्री हो जाएगी। ठीक है ना? हेलो, माइंड मैप में आएंगे हम, बिल्कुल हम माइंड मैप में आएंगे। अच्छा, देखा था क्या कंपटीशन वाला पे? तुमने देखा था? आज मैं आया था, आज कंपटीशन वाला पे देखा ना? देखा था? किस किसने देखा था बताओ कंपटीशन वाला पे? कमेंट नहीं किया ना तुमने कंपटीशन वाला पे जाके? अर्जुना वालों, मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो कंपटीशन वाला पे आज एक माइंड मैप आया है। ठीक है, माइंड मैप इंग्लिश मीडियम का है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, उस पर मजा तो आएगा ही। ठीक है, अपन तबाही मचा देंगे, तबाही मचा देंगे। तो कमेंट जरूर करना वहां पे जाके। ठीक है, मतलब आपका कमेंट सबसे बड़ा है भैया। मतलब हर कोई मेरे से यूं कहता है कि तुझे कौन जानता है, मुझे अर्जुना जानता है। अर्जुना रॉक्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ आज कंपटीशन वाला पे आज आया था। ठीक है, कितने बजे आया था? 5 बजे। एक कंपटीशन वाला पे आज लाइव आया था, माइंड मैप का, इंग्लिश मीडियम का आया था। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपका कमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, इंग्लिश हो हिंदी हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने हो, ये फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। पहली बात तो टीचर्स डे की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग फटाफट से, बहुत ही बढ़िया से, अच्छे से डॉक्टर बन जाएं। झूला छाप बिल्कुल नहीं बने, बढ़िया वाले डॉक्टर बनना है आप सबको। और खूब सारा पैसा कमाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, लिम्बोर्गिनी, मर्सिडीज वगैरह। और 1-2 गाड़ी मुझे भी दे देनी है। यूं कह देना, हर्षित सर। मैंने कहा हाँ, ये लिम्बोर्गिनी है, हमारे तो कोई चलाता नहीं है, लो आप रखो। दे दोगे ना पक्का? बेटा बोलने का तो बोलो, दोगे नहीं दोगे वो तो मुझे तुम्हारी हरकतें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने का दोगे, कंजूस तो नहीं हो ना? हाँ, मेरा एक दोस्त था कंजूस, मुझे बताना, आज तुम्हें सुनाऊंगा कंजूसी के बारे में भी कुछ। ऐसे ही बोल देना यूं कि हर्षित सर लो। मैंने कहा क्या ये लिम्बोर्गिनी की चाबी है, मर्सिडीज की चाबी मिल नहीं रही, पता नहीं मर्सिडीज भी कहां रखी है। कल परसों वो गाय के लिए तूड़ा लेके गया था मैं। मतलब ऐसा वाला पैसा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। दे दोगे ना पक्का? बेटा वो छोटी वाली मर्सिडीज नहीं मांग रहा, लिम्बोर्गिनी, बच्चे खेलते ही पीछे करके वो जो आगे भग जाती है, वो वाली नहीं, असली वाली बोल रहा हूं तुमसे। सिलेक्शन हो जाएगा, फिर बड़े डॉक्टर बन जाओगे, फिर बहुत सारा पैसा कमाओगे, उसके बाद तो देना पड़ेगा। ठीक है, लिम्बोर्गिनी। ठीक है ना? हाँ चलो, आज मैं बातें बताऊंगा, मुझे याद दिला देना। वो मेरा एक दोस्त है कंजूस, उसके बारे में बताना है तुम्हें, बताऊंगा आज। बहुत बढ़िया चीज याद आई है। ठीक है, चलो तो आगे के सारे फटाफट से। मैं आप लोगों का बहुत इंतजार करता हूं, मगर क्या करूं, मतलब 6 बजे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे मुझे इंस्टा वगैरह पे, हर्षित सर आ जाओ, क्या कर रहे हो? बेटा मैं खाली बैठा था, मेरे पास कुछ काम ही नहीं था। मगर आपके क्लास का जो टाइम शेड्यूल है वो 6:15 से है, तो मैं 6:15 पे ही आ रहा था। तो बस यही थोड़ी सी बात हो गई, अदरवाइज तो मैं आज 5:30 ही आ जाता तुम लोगों के पास। मगर आई थिंक आप लोगों की क्लास चल रही थी, कोई और तो चली रही होगी, खाली तो तुम बैठने वाले हो नहीं। ठीक है, चले भाई, पक्का श्योर। तो अर्जुना के लिए सबसे पहले तो बहुत बढ़िया सल्यूट, थैंक यू सो मच। इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, ये वो अटरम शटरम सब जगह पे। इंस्टा पे क्यों बैठते हो इतना? मैं तो खाली आदमी हूं भाई, मेरे पास तो कुछ काम नहीं है। मैं तो खाली बैठे बैठे ऐसे ही करके वीडियो बना देता हूं। मैं क्या करूं बताओ, बैठे बैठे क्या करूं? मैं पागल हो जाऊंगा फिर। मतलब सुबह से मैं 3 क्लास ले चुका हूं, एक और मतलब 2-3 क्लास हो चुकी है, तुम्हारी वाली एक क्लास और है। मजा ही अलग है, मजा ही अलग। मगर अर्जुना, तुम अर्जुना ही हो। मतलब ये जो तीर है ना, ये तुमने यहां मारा है, यहां लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ ठीक है, चले भाई आ जाए। यहां देखो, यहां क्या पूछ रहा है? अविनाश पूछ रहा है तुम कहां हो? अविनाश उससे मत पूछ, मुझसे पूछ मैं कहां हूं। मैं आऊंगा बेटा, तेरा काम, तेरे नीट में सिलेक्शन मैं करवाने वाला हूं। अरे अविनाश। माही, सारे फ्रेंड बहुत बढ़िया है। माही, माही को बताओ भाई। माही बोल रही है सारे फ्रेंड कहां हो, बताओ भाई माही को कहां हो? अपने अपने घर पे है माही, वो सब अपने अपने घर पे है। बताओ अब, बताओ क्या करना है? खाने पे बुला रहे हो सबको, तो फटाफट से बताओ। एड्रेस वेड्रेस मैं सबको भेज देता हूं खाने पे, कोई टेंशन नहीं है। मेरे यहाँ के अर्जुना के बच्चे बहुत सही हैं, सारे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, शादी कर लूं? तुम्हें मेरी खुशी नहीं देखी जाती क्या? तुम्हें ऐसे हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा तुम्हें पसंद नहीं है? देखो देखो, हंसता मुस्कुराता और नूरानी चेहरा देखो तुम, ये देखो,
देख रहे हो? तुम्हें क्या ये पसंद नहीं आता जो कहते हो शादी कर लो? तुम्हें क्या मैं हंसता हुआ नहीं लग रहा? अच्छा, शादी थोड़ा खतरनाक वाला सीन हो जाता है शादी में, ठीक है? तुम नहीं समझोगे, आओ बेटा। तो पहले तो बताओ, क्या पहले रिकैप करवा दूं? क्या पहले रिकैप करवा दूं? क्या बोलती है पब्लिक? क्या पहले रिकैप करवा दूं? क्या बोलती है पब्लिक? अभी तक आपने देखा कि जब रसोड़े में कुकर के ऊपर दाल पक रही थी तो रसोड़े में कौन था? बताओ कौन था? गोपी बहू थी, है ना? वो बहुत देखा मैंने, मतलब सीरियल तो अलग ही था वो। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे सारे चले अब जरा। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग आ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से, सब जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, जिंदाबाद होंगे, शानदार होंगे, एक नंबर पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब हम चल रहे रिकैप के ऊपर। अर्जुना, चैप्टर बड़ा आसान है ना? बताओ, मुश्किल है क्या? बड़ा आसान चैप्टर है ना? तुम ऐसे ही घबराते हो, तुम कहते हो अरे सुर कैसा चैप्टर आ गया, देखो कितना आसान चैप्टर है, ऐसे ही घबरा जाते हो चैप्टर में। चलो भाई, मैं भी आप लोगों से बहुत सारा प्यार करता हूं, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मतलब लिटरली, मतलब ये सल्यूट है तुम लोगों को अर्जुना बैच के लिए, ठीक है? ये भी सल्यूट है, और यू कैन सी मी सल्यूट है, ठीक है? चलो भाई, अब जरा फटाफट से आ जाओ। देखो, मिलेंगे अपन, जल्दी मिलेंगे। अभी तुम्हारे भाई ने जिम शुरू कर दी, तुम देख नहीं रहे क्या? तुमने कभी टोका नहीं तुम्हारे भाई को? तुम टोकते क्यों नहीं तुम्हारे भाई को? देखो देखो, देख रहे हो ना, क्या स्मार्ट लग रहा है। चलो छोड़ो, मजाक की बात है, आओ पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखो दोस्तों, रिकैप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक इस वाले चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ी थी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मैंने आपको बोला था कि इस पूरे चैप्टर में हम भारी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कोई भी चीज बाहर से कैसी दिखती है, तो हम भारी संरचना के बारे में यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, भारी संरचना के बारे में। मगर अगर देखा जाए तो भारी संरचना के अंदर कई सारी चीजें तो अभी हम पढ़ चुके थे। अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग ये वाली चीज कहेंगे कि हम लोगों ने मूल के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि जिसे हम बोलते हैं जड़। बोलो बात सही है क्या? हमने मूल के बारे में पढ़ लिया था, जिसे हम जड़ या रूट बोलते हैं। और हम लोगों ने एक चीज और के बारे में पढ़ लिया था, जिसे हम बोलते हैं तना, और तने का नाम होता है स्टेम। कई सारे एग्जाम्पल अलग अलग पढ़े थे, और मेरे ख्याल से लगभग सारे एग्जाम्पल याद होंगे। कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे है जो तुम भूलने का ही नहीं है, अभी सबको याद होगा। बताओ मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? तुम सबको पता है मैं हर्षित सर की गर्लफ्रेंड, मतलब जगत गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हारी सबकी भी है क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में है। बताओ मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है जैस्मिन। जैस्मिन ने कौन सी च्युइंगम खा रखी थी? मिंट की। मैंने जैस्मिन को चुरा लिया। तो स्टोलन के दो एग्जाम्पल सबको याद होंगे, बहुत बढ़िया। अब मैं जैस्मिन को उठा के भाग रहा हूं। अगर मैं जैस्मिन को उठा के भाग रहा हूं तो भाग कहां रहा हूं मैं? रनर। रनर का मतलब किस पे भागूंगा? घास पे। बहुत बढ़िया। रनर का मतलब किस पे भागूंगा? घास पे। घास पे भागते भागते क्या खाता रहूंगा? बोलो फटाफट से, क्या खाता रहूंगा? उसका नाम दे दो। भागते भागते कुछ खाता रहूंगा ना घास पे। क्या खाऊंगा? ऐसे चालू है, खाते हैं ना, ऐसे खाते थे, बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है। क्या खाते हैं बताओ? हाँ, क्या बात है, स्ट्रॉबेरी। बहुत बढ़िया। खाने के बाद आगे जाऊंगा, मगर थक जाऊंगा। अब जब थक गया, बेटा जैस्मिन को उठा के भाग रहा हूं तो बेटा थकूंगा ही। जब थक गया तो आगे जाके मैंने क्या खा लिया? फटाफट से बताओ क्या खा लिया मैंने? बहुत बढ़िया, बनाना का शेक पी लिया, पाइनएप्पल का जूस पी लिया। मगर बेटा ये तो जगत की बात है कि पेमेंट हमेशा लड़का ही देता है, लड़की कभी भी पेमेंट नहीं देती। तो जब लड़की पेमेंट नहीं देगी तो सीधी सी बात है, जब आपको पेमेंट देना पड़ेगा तो आपको रोना आएगा, क्राइसेंथेमम। ये तीन एग्जाम्पल होते किसके? शक्कर के, शक्कर के। मगर आगे जाके जब गिर जाओगे तो गिरने का मतलब है ऑफ हो गए, ऑफ का मतलब ऑफसेट हो गए, ऑफसेट का मतलब दो एग्जाम्पल कौन कौन से? इकॉर्निया और पिस्टिया, जलकुंभी और पिस्टिया। बोलो क्या सारे एग्जाम्पल याद है? तने के हैं सारे के सारे रूपांतरण, ठीक है? स्टोलोन, चुरा लिया जैस्मिन को। रनर, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। बोलो बात सही है। शक्कर, बनाना, पाइनएप्पल और पैसे भी दूंगा तो क्राइसेंथेमम। ऑफ हो जाऊंगा तो ऑफ होने का मतलब, अच्छा पता है आपको मैंने ऐसे एग्जाम्पल याद क्यों करवाए? नीट के एग्जाम के अंदर ऑप्शन तो मिलेंगे ही, मिलेंगे ना, तो हमेशा से याद रखोगे। नीट पे कभी भी क्वेश्चन आ जाए, स्टोलन का एग्जाम्पल क्या है? बताइए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? मतलब सबको पता है, बताना मत किसी बाहर वाले को, तुम्हें बताइए बस। मैंने, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता मेरी गर्लफ्रेंड का नाम, तो ठीक है, तुम्हें भी नहीं पता। अब बाबू सोना तो बेकार की बात है, बाबू सोना नहीं बोलते, जैस्मिन नाम है उसका। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चले आगे, आ जाओ बेटा। बेटा रिकैप के अंदर दोनों चीज तो पढ़ ली थी, और तीसरी चीज हम यहां पे पढ़ रहे थे जिसका नाम था पर्ण। और पर्ण का मतलब क्या होता है? पत्ती। सभी लोग जानते हैं पर्ण का मतलब क्या होता है? पत्ती। पत्ती जानते हो ना, पत्ती। बस पत्ती क्या काम करती है वो हमने लगभग सारी चीज पढ़ ली थी। और जो रिकैप के अंदर आपको बात बताई थी वो देखो ये रही। एक बार रिकैप कर लेते हैं ना सारी चीजों का कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है ना पढ़े हुए। ठीक है दोस्तों, पत्ती जो होती है, हाँ हाँ ठीक है। अब जैस्मिन क्या करूं बेटा? क्लास के अंदर किसी का नाम जैस्मिन होगा तो प्लीज नाराज मत होना,
क्योंकि अपन ने तो देखो एग्जाम्पल याद करवाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब आ जाओ। पत्ती देखो बेटा प्रकाश संश्लेषण करती है। साधारण पत्तियां हरी होती है क्योंकि इसके अंदर पर्णहरित पाया जाता है। पत्तियां जो होती है वो नोड से निकलती है, बोलो बात सही है। चपटी और पार्श्वीय संरचना होती है, हम लोगों को याद है। जो पत्तियां होती है वो कैसे होती है आपको पता है, नीचे की तरफ जो होती है वो पुरानी पत्ती होती है, ऊपर की तरफ नई पत्ती होती है। सभी लोगों को याद आ गया होगा ये वाला डायग्राम, आ गया याद, कि नीचे की तरफ जो पत्ती होगी वो पुरानी होगी और ऊपर की तरफ जो पत्ती होगी वो नहीं होगी। इसलिए जब ऊपर की तरफ पत्ती आएगी तो नीचे वाली पत्ती और बड़ी हो जाएगी। बताया था, तुम्हारी उम्र अगर 10 साल है और तुम्हारी सिस्टर की उम्र अगर 5 साल है, तो जब तुम 15 साल के होंगे तो वो 10 साल की हो जाएगी। सीधी सी बात है, ठीक है। अनु बेटा पढ़ लो। अविनाश से बात मत करो अनु, मैं ब्लॉक करवा दूंगा सबको, ठीक है, पक्का क्लियर है। हाँ सारे यहां जाओ। हाँ बेटा ये फालतू की बात नहीं, देखो क्लास में आ जाओ। ये मेरे ख्याल से पत्तियां आपने देखी होगी। देखो मेरे को कुछ पत्तियां तो मिली है आज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने किसी से पत्तियां मंगवाई थी। देखो ये है बेटा पत्तियां, हरी हरी पत्तियां, सायोनारा सायोनारा, ठीक है। अगर देखो ये एक बीजपत्री पर्ण है, बताऊं कैसे बता रहा हूं मैं, एक बीजपत्री पर्ण है। देखो देखो पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं और भी अच्छी पत्ती लाऊंगा मगर यहाँ पे मिलती नहीं है। यहाँ पत्तियां थोड़ी सी कम है, बताऊंगा नहीं मैं कहाँ हूं मगर पत्तियां थोड़ी सी कम है। देखो ये पता है कौन सी वाली पत्ती है, ये सरल पत्ती, देखा है, समानांतर पत्ती, एकांतर पत्ती, वो एक बीजपत्री में जो पत्ती पाई जाती है। देखो ये वाली, देखो ये वाली कहाँ गई, ये वाली देखो ये वाली पत्ती है, ये वाली यहां पे समानांतर पत्ती दिख रही है ना, समानांतर पत्ती, तो एक बीजपत्री के अंदर पाई जाती है। बोलो बात सही है। चले आगे आ जाओ। आगे पत्तियां जहां से निकली होती है उसे हम बोलते हैं पर्णाधार। पर्णाधार के बाद ये वाला जो भाग होता है जो लचीला होता है, पत्तियों को ठंडा रखने में सहायता प्रदान करता है, पत्तियों को लचीला प्रदान करता है आधारी भाग से, उसका नाम होता है मीजोपोडियम। और मीजोपोडियम का दूसरा नाम होता है पर्णवृंत। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो भाग आपको दिख रहा है ये है स्तरिका। स्तरिका का मतलब ऐसा भाग होता है जो हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण करने का काम करता है। बीच में एक बड़ी पाइपलाइन होती है जिसे हम बोलते हैं मध्य शिरा, ये रही। और मध्य शिरा के बाद छोटी छोटी जो पाइपलाइन होती है उसे बोलते हैं शिरा, और शिरा के बाद जो और छोटी छोटी पाइपलाइन होती है उसे बोलते हैं शिरीकाएं। तो सबसे बड़ी पाइपलाइन मध्य शिरा, मध्य शिरा से जो आ रही है शिराएं, शिराओं से जो आ रही है वो है शिरीकाएं। आगे चलते हैं। मैंने मेरे प्यारों आपको 2 प्रकार की पत्तियां बताई थी। शिरा विन्यास, शिरा विन्यास का मतलब जो लाइनें होती है वो 2 प्रकार की होती है। अगर लाइनें फैली हुई होगी, ध्यान देना, अगर लाइनें फैली हुई होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये जाली का व्रत। मगर अगर लाइनें फैली हुई नहीं होगी, एक दूसरे के ऐसी होगी, तो उसे हम एकांतर बोलेंगे। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? आगे चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत? ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था पत्तियां तो कटी-फटी होगी या कटी-फटी नहीं होगी। अगर कटी-फटी नहीं है और कटी-फटी है भी मगर वो जो कटान है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंच रही, तो उसे हम सरल पर्ण बोलेंगे। क्या मेरी बात को क्लियर है? फटाफट से ऑप्शन बताओ, ये वाली पत्ती कैसी पत्ती है? ये वाली पत्ती कैसी पत्ती है? सरल पत्ती है या फिर कौन सी संयुक्त पत्ती है? जल्दी से बताओ कौन सी पत्ती दिख रही है, इसमें कोई भी कटान नहीं है, तो जल्दी से बता दो ये वाली पत्ती कौन सी है। ऑप्शन दे रहा हूं एक, क्या ये सरल पर्ण है? सरल पर्ण वो होती है जिसमें कटान नहीं होता या तो, या फिर संयुक्त पर्ण है। आज एक लड़के ने मुझे याद दिलाया था इंस्टाग्राम पे, हर चीज सर आपको पत्ती लेके आनी। बेटा लेके तो आया, यही मिली, मगर बता क्या करूं? बताओ ये कौन सी पत्ती लग रही है आपको? ये पत्ती में क्या कोई कटान दिख रही है आपको? एक भी नहीं दिख रही ना, तो बताओ कौन सी पत्ती है? कौन सी पत्ती है बताओ? सरल पर्ण है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सरल पर्ण है। क्या बात है, आओ। अच्छा इसका पोल करवा लेते हैं। और अब तो मैंने आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, मगर एक पोल तो करवा लेते हैं, ठीक है। ये वाली पत्ती कौन सी है? चिपका दो इसको। ये वाली पत्ती कौन सी है? ए सरल पर्ण और बी संयुक्त पर्ण। बताओ ये वाली पत्ती कौन सी है? ये पोल है तुम्हारा, ये पकड़ के कौन रखेगा मगर ये है? ये तो खिसक ही नहीं रहा, क्या हो गया इसको? ये भी नाराज चल रहा है। चलो ये पत्ती कौन सी है? पूछता है भारत तुमसे, बताओ। प्रैक्टिकल यहीं पे हो रहा है, देखो। मतलब ये YouTube की हिस्ट्री में, ये ऑनलाइन क्लास की हिस्ट्री में पहली बार है कि आपको ऐसा प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। वाह
क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। बताओ जल्दी से कौन सी पर्ण है ये, बता दो। हाँ बहुत बढ़िया, कर दिया क्या आंसर, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, देखो तुम्हारा आंसर सही है क्या, मेरा आंसर तो यही आ रहा है। वाह 95%। बेटा बोलने के बाद भी गलत आंसर देते हो, नालायक हो, शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी। वो गलत आंसर क्यों दे रहे हो जब सही आंसर बोला है तो? ये होता है, सरल पर्ण होती है, ठीक है। तो ये अपना आज का एक डायग्राम था। चलो चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं भाई, बहुत हो गया। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये यहां तक पढ़ा दिया था, मैंने सरल पर्ण पढ़ा दिया था और संयुक्त पर्ण पढ़ा दिया था। यहां तक किसी को दिक्कत है तो फटाफट से बता दो। क्या सभी बात सभी लोगों को क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट नहीं? तो आज पढ़ेंगे संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती है। इंग्लिश के ना नाम बहुत बेकार है इसका, हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम बहुत सही है, हिंदी के नाम थोड़े से अलग है। इसे बोलते कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ, ठीक है। कौन सी लीफ? कंपाउंड लीफ। तो आज हम यहीं से पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, रिकैप तो नीचे था, अपन तो ऊपर ही चलते हैं वापस। कौन सी पढ़ हमें पढ़नी है? संयुक्त पर्ण। आज हमें ये पढ़नी है। आप लोगों के पास नोट्स तो होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं कंपाउंड लीफ। बोलो बात सही है क्या? तो आज हमें जो पढ़ना है वो है संयुक्त पर्ण। दो प्रकार की होती है ये। अब जो नाम आपको अच्छा लगता है वो नाम आप देख लेना। संयुक्त पर्ण जो होती है ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। मुझे दोस्तों इंग्लिश हिंदी के नाम इसके अच्छे लगते ही नहीं है इस चैप्टर के, तो इतने टिपिकल लगते हैं पता है। और एक जो होती है वो होती है हस्ताकार संयुक्त पर्ण, हस्ताकार। ठीक है भाई, दो प्रकार की पत्तियां होती है। कौन कौन सी? संयुक्त पर्ण दो प्रकार की होती है, एक होती है पिच्छाकार और एक क्या होती है? हस्ताकार। दोस्तों पिच्छाकार का दूसरा नाम होता है, ज्यादा छोटा हो गया क्या? पिच्छाकार का दूसरा नाम होता है जिससे, कहां जा रहा है अबे यार, अबे क्या आफत है। हाँ, पिच्छाकार का इंग्लिश में नाम होता है जिसे हम बोलते हैं पिन्नेट कंपाउंड। पिन्नेट कंपाउंड लीफ। और जो वो होता है पामेट कंपाउंड। जानते हो ना, हस्ताकार का मतलब हाथ के आकार की, पामेट कंपाउंड। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आप लोग कृपया करके इंग्लिश के नाम भी लिखें। उसका सबसे बड़ा रीजन एक है क्योंकि नीट के एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को दोनों चीज दी होगी, हिंदी और इंग्लिश। ये हिंदी मीडियम के वालों के पास बहुत खास बात है कि दोनों में दिया होगा आपको, हिंदी और इंग्लिश में। तो इंग्लिश के नाम मेरे हिसाब से ध्यान रखें। हम बोलते हैं ना पाम, पाम का मतलब हाथ के आकार की होती है। बोलो बात सही है? अब देखो बेटा दो प्रकार की हो गई है, एक हो गई पिन्नेट कंपाउंड, एक हो गई पानेट कंपाउंड। बोलो बात सही है? चले जरा आगे। अब देखो बेटा ये वाली पत्ती कैसे होती है। मान लो अगर मेरे पास ये तना है, ठीक है, इस तने में ये शाखा लगी हुई है, शाखा तो क्या है, ठीक है, मध्यशिरा मान लो। और अब पत्तियां जो है ना दोस्त, जो पत्तियां थी वो धीरे धीरे टूट गई है। टूटने का मतलब ऐसे हो गई है, मैंने बोला था ना, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है। संयुक्त पत्ती का मतलब होता है जो कटान होगी वो मध्य शिरा तक जाएगी। तो दोस्तों यहां पे जो कटान है ये मध्य शिरा तक आ गई और देखो छोटी 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 सी पत्तियां बन गई है। बताओ क्या यहां पे पॉइंट दिख रहा है क्या? 100%। डायग्राम देखना, क्या डायग्राम क्लियर है क्या? मतलब डायग्राम देखोगे तो मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या होता है, बीच में आपको येलो कलर की एक संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों, जिसे हम रैचेस या रैकेस बोलते हैं। जो येलो कलर की संरचना है ना, येलो कलर की ये वाली, इसे हम बोलते हैं रैचेस या फिर इंग्लिश उसमें बोलते हैं रैकेस। तो रैकेस या रैचेस बोलते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे यह बात कहूं तो मैं बोल सकता हूं कि इस प्रकार के क्रम में आपको बहुत सारी जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो छोटी छोटी पत्तियां रैचेस पर लगी हुई दिखाई देगी। तो लिख देता हूं मैं,
कि इस प्रकार की पर्ण में छोटी छोटी पत्तियां, बोलो कहां दिखाई देगी? रैचेस पर लगी हुई, रैकेस या रैचेस पर लगी दिखाई देती है, लगी हुई होती है, ऐसे भी कर सकते हो। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? पक्का? दोस्तों दो एग्जाम्पल इसके याद रखना, साइकस और नीम, ठीक है? तो दो एग्जाम्पल, तो वैसे मेरे ख्याल से घर के आसपास कभी ना कभी होगा, तो इसके दो एग्जाम्पल याद रखना। उदाहरण, एक तो है साइकस, याद है पादप जगत के अंदर पढ़ा था, और एक दूसरा कौन सा है? नीम। तो साइकस और नीम इसके एग्जाम्पल याद रखना। जबकि इसका जो एग्जाम्पल है वो है सिल्क कॉटन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सिल्क कॉटन। दोस्तों यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, सिल्क कॉटन से क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार लगा देता हूं मैं, कि यहां पे स्टार लगा देता हूं कि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। बोलो बात सही है? अब अर्षित सर वो वाली संरचना कैसी होगी? दोस्तों उस संरचना में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ध्यान से जरा देखना जरा, कुछ संरचना कैसी है। ये वाली संरचना कुछ ऐसी है, और इसके ऊपर आपको जो पत्ती है ना, वो जैसे हाथ होता है ना, ऐसे दिखाई देती है, ऐसे पाम, बिल्कुल हाथ के समान संरचना दिखाई दे रही है, तभी हम इसे क्या बोलते हैं? हस्ताकार। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो छोटी छोटी पर्ण है वो अगर देखा जाए तो बिल्कुल टिप पर, बिल्कुल शीर्ष पर लगी हुई दिखाई देती है। लिख देता हूं मैं, छोटी पर्ण शीर्ष, या शीर्ष को क्या बोलते हैं? टिप पर लगी हुई होती है। अब ये तो दोस्त सिल्क कॉटन तो इतनी आसानी से मिलता नहीं है, मगर अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग आसानी से देख सकते हो। बताओ क्या सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण क्लियर था? मैंने क्या बताया, दोबारा बता रहा हूं। संयुक्त पर्ण ऐसी पत्तियां होती है जिनमें जो कटान होता है वो मध्य शिरा तक पहुंचता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पे सबका सब क्या है? ये कटान ही तो है जो कहां तक पहुंच रहा है? मध्य शिरा तक। बोलो बात सही है? तो जो कटान होता है ये मध्य शिरा तक पहुंचता है, ऐसी प्रकार की पर्ण को संयुक्त पर्ण बोलते हैं। बोलो बात सही है? अभी कटान दो तरीके से पहुंच सकता है। पहला कटान तो ऐसा पहुंचेगा जिसमें पूरी की पूरी पत्तियों पे ऐसे ऐसे कटान आ गया, देखो ये रहा, ऐसे ऐसे कटान आ गया। दूसरे वाले कंडीशन में ऐसे, यानी कि पत्तियां अब ऐसे नहीं कट रही, पत्तियां मान लो ऐसे है, वो अब ऐसे कट जाएगी। देखो ये यहां डायग्राम देखना, ये देखो कट गई है पत्ती, दिख रही है? ये देखो पत्तियां कट गई है ऐसे। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अगर बात क्लियर है तो बता दो, ओके कर दो कि हर्षित सर यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई भी टेंशन नहीं है। फिर आगे चलते हैं। बताओ आगे चले? पक्का? चले, आ जाओ बेटा। अब अगला जो टॉपिक है अपने पास उसे हम बोलते हैं पर्ण विन्यास। क्या बोलते हैं? पर्ण विन्यास। इंग्लिश में पर्ण विन्यास को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। मेरे ख्याल से आपको इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा, पर्ण विन्यास तो मुझे भी पसंद नहीं है, तो मेरा भी एक बहुत छोटा सा आंसर है यहाँ पे, क्या? फाइलोटैक्सी। ठीक है, चले जरा आगे पर्ण विन्यास को देखें। देखो बेटा पर्ण विन्यास क्या होता है। बेटा अगर देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि तने पर या शाखा पर जिस तरीके से पत्तियां अरेंज होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पर्ण विन्यास। तो यहां पे लिख रहा हूं, तने या शाखा। बेटा क्या बोलते हैं शाखा को? ब्रांच। जानते हो ना, तने को तो स्टेम बोलते हैं। में पत्तियों की के लगने की व्यवस्था, के लगने की व्यवस्था, यानी कि अगर किस तरीके से पत्तियां लगी होती है तने के ऊपर, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पर्ण विन्यास बोलते हैं। बोलो बात सही है? दोस्तों पहला जो पर्ण विन्यास होता है, पहला पर्ण विन्यास जो होता है उसे हम बोलते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। क्या बोलते हैं? एकांतर पर्ण विन्यास। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी।
सामने देखना, मैं इसके एग्जाम्पल भी याद करवा दूंगा अभी हाथों हाथ। देखो अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपने कोई भी तना बनाया, ये बोलो बात सही, और इस तने के ऊपर मान लो पत्ती लग रही है ऐसे, ध्यान देना ऐसे, मेरे ख्याल से डायग्राम ही क्लियर कर देगा थ्योरी तो। अल्टरनेट, पहले यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, इस प्रकार का जो क्रम होता है उसे हम बोलते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? यानी कि अगर देखा जाए तो एक पत्ती एक दिशा में लगती है, फिर दूसरी पत्ती दूसरी दिशा में लगती है, फिर एक पत्ती एक दिशा में लगती है और दूसरी पत्ती दूसरी दिशा में लगती है। बोलो बात सही है? तो एक पत्ती एक दिशा में, दूसरी पत्ती दूसरी दिशा में, सही बात है। तो यहां पे क्या है, यहां पे है एक पत्ती एक दिशा, एक पत्ती जो होती है वो एक दिशा में लगती है और वहीं पे दूसरी पत्ती दूसरी दिशा में लगती है। वो तो बात सही है कि पहला। अब आगे चलते हैं, मगर आगे चलने से पहले इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बेटा अगर आपको इसके एग्जाम्पल याद करने हैं तो इसके एग्जाम्पल याद करने का बढ़िया तरीका है MSc। आपने सुना BSc और MSc की डिग्री होती है। तुम्हारे घर में कोई बड़ा 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 जरूर होगा तुम्हारे घर में जो BSc MSc कर रहा होगा, तुम्हारी भाई बहन, बैचलर इन साइंस, मास्टर इन साइंस, ये शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने बात सुनी होगी। तो MSc होती है मास्टर इन साइंस। बोलो बात सही है? बेटा M का मतलब क्या है? बेटा M का मतलब है मस्टर्ड। ठीक है। S का मतलब क्या है? S का मतलब है सनफ्लावर। और दो C का मतलब क्या है? दो C का मतलब है चाइना रोज। चाइना रोज तो आपने देखा भी होगा। सबसे बढ़िया पादप वैसे बताते हैं कि इजीली मिल तो जाता है, मतलब अगर आप देखो तो, बाकी तो मेरे ख्याल से इतना आसान तो होता नहीं है। चलें आगे। बेटा मस्टर्ड को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं। कौन से कलर से? इस कलर से बता देते हैं। ठीक है भाई, कलर नहीं हुआ चेंज। ठीक है बेटा, मस्टर्ड को बोलते हैं सरसों, सनफ्लावर को बोलते हैं सूरजमुखी, और चाइना रोज को बोलते हैं गुड़हल। ठीक है, MSc याद रखना है। अल्टरनेट का एग्जांपल है MSc। M से मस्टर्ड, S से सनफ्लावर, C से चाइना रोज। मस्टर्ड सनफ्लावर चाइना रोज, मस्टर्ड सनफ्लावर चाइना रोज। मेरे साथ साथ बोलो फटाफट से, बैठे मत रहो खाली। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो। M का मतलब मैं छुपा दिया। M का मतलब मस्टर्ड, C का मतलब चाइना रोज, S का मतलब सनफ्लावर। किसके एग्जाम्पल हैं? अल्टरनेट के, एकांतर के एग्जाम्पल है। तो M का मतलब मस्टर्ड, S का मतलब सनफ्लावर, C का मतलब चाइना रोज। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? आगे चलें। चलो बेटा B। बेटा इससे बोलते हैं सम्मुख। सम्मुख को इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। बेटा इसमें पत्तियां आमने सामने होती है। इसमें क्या होती है? जो पत्तियां हैं वो आमने सामने होती है। आमने सामने, मेरा घर कहां तेरे घर के सामने। ठीक है, आमने सामने होती है। अब कैसे होती है आमने सामने? मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा कैसे होगी। देखो ये सर, बहुत बढ़िया। ये ठीक है, देख लो जरा पत्ती एक दूसरे के आमने सामने है क्या? बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? आप सुनो, जब पत्ती एक दूसरे के आमने सामने है तो इसका सीधा सा मतलब है हर्षी सर इसका एग्जांपल कैसे याद रखेंगे? बेटा हम लोग देखो वैसे तो रंग के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते, मगर फिर भी काला गोरा एक समान, काला और गोरा दोनों एक समान होता है। बोलो बात सही है? तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, क्या? काला गोरा एक समान। तो जब आमने सामने होता है काला गोरा, अब आप कहोगे काले और गोरे का मतलब क्या है? बेटा काले का मतलब है कैलोट्रोपिस। काले का मतलब क्या है? कैलोट्रोपिस।
और दोस्त गोरे का मतलब है गुवावा, सुना है गुवावा क्या होता है? अमरूद होता है क्या गुवावा? गोरे का मतलब होता है गुवावा, गुवावा, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं गुवावा। गुवावा को मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो गुवावा को अमरूद ही बोलते हैं। और ये क्या है? ये है कैलोट्रोपिस। ये शायद नहीं सुना होगा मगर जंगल में शायद आपने एक जरूर सुना होगा जिसे हम बोलते हैं आग का पेड़। जानते हो क्या आग का पेड़? आग का पेड़ होता है जंगलों में, आग आग व्हाइट व्हाइट कलर का, जिसके अंदर से वो निकलता है, लुब्रिकेंट निकलता है, वो आग का पेड़। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या यहां तक? अगर ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं तो जल्दी से बता दो, क्या बिल्कुल डन करते हैं क्या हम? दो हो गया अपोजिट। तीसरा क्या है? तीसरा है चक्करदार। चक्करदार का मतलब होता है आमने सामने नहीं, वो एक ही गुच्छे में मिलेगी अब आपको। तो तीसरा जो होता है अरेंजमेंट वो होता है चक्करदार, और चक्करदार को बायोलॉजी में बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल, होल। और बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहां पर अगर देखा जाए तो जो पत्तियां होती है वो अगर देखा जाए तो एक ही नोड पर, एक ही गांठ पर कई सारी, दो से अधिक पत्तियां मिलती है। तो लिख रहा हूं यहां पे एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां। तो एक गांठ पर दो से अधिक पत्ती होगी। आप कहोगे कैसे बना सकते हैं? डायग्राम में से मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। ऐसे बनाएंगे, पत्ती बनानी है, ऐसे। तो एक ही गांठ पे दो से अधिक पत्ती है। और दोस्तों इसका एग्जांपल याद रखना, इसका एग्जांपल है एलेस्टोनिया। देखो लग रहा होगा याद करने का थोड़ा सा है, मगर मेरे ख्याल से याद करने वाली चीज तो अब आप समझ ही गए हो। मैंने आज आपको क्या बताया मैं दोबारा से बता देता हूं जिस बच्चे को दिक्कत है। देखो जरा, मैंने लास्ट क्लास में आपको दो प्रकार की पत्तियां बताई थी। एक पत्ती ऐसी पत्ती थी जिसमें कटान या तो नहीं होगी, या फिर कटान अगर होगी तो वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचेगी, उसे हम बोलते हैं सरल पत्ती। मगर एक दूसरी पत्ती थी जिसका नाम था संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती का मतलब एक ऐसी पत्ती जिसमें जो कटान होगी वो कहां पर पहुंचेगी? मध्य शिरा तक पहुंचेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त पत्ती। अब आज का जो मैंने टॉपिक चालू किया वो बोला कि संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती है। पहली संयुक्त पत्ती जो होती है वो होती है पिच्छाकार। पिच्छाकार का मतलब एक ऐसी संयुक्त पत्ती जिसके अंदर बीच में जो मध्य शिरा होती है ना, वहां से पूरी कट जाती है पत्तियां। तो आप देख सकते हो पूरी कट जाती है। अब मध्य शिरा को मध्य शिरा नहीं बोलोगे, मध्य शिरा को बोलते हैं मिराकिस। बोलो बात सही है। मगर एक दूसरे प्रकार की पत्ती होती है जो होती है हस्ताकार। हस्ताकार का मतलब अभी तो पत्तियां ऐसे ऐसे कटी थी, मगर अब पत्तियां ऐसे कट गई, और अगर ऐसे कट गई तो देखो ये हस्ताकार हो गई। बोलो बात सही है। सिल्क कॉटन इसका एग्जांपल है, नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा जा सकता है। तो याद रखना, मतलब क्लास में ही याद करना है, ये घर जाके याद नहीं करना, क्लास में ही याद करना है। कोई भी अगर आपसे ये पूछता है कि ऐसे हस्ताकार यानी कि पामेट कंपाउंड लीफ किसमें मिलती है, तो आपका आंसर है सिल्क कॉटन। और अगर कोई भी आपसे ये पूछता है कि यहां पे जो दूसरी वाली है पिच्छाकार, ये कहां मिलती है, तो दोस्तों नीम के अंदर और साइकस के अंदर। देखो नीम का पौधा जहां पे मैं रहता हूं यहां पे मुझे मिला नहीं, क्योंकि एक्चुअली पॉल्यूशन ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिला नहीं मुझे। अगर मिलता तो मैं नीम का तो 100% लेके आता, आसानी से वैसे मिल जाता है, गांव वगैरह में तो इजीली मिल जाता है। तो नीम का देखना, क्या नीम का ऐसा ही होता है कि मेरे ख्याल से देखने के बाद कह दोगे सर ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगली चीज है दोस्तों, पत्तियां किस तरीके से लगी होती है पेड़ के ऊपर। पत्तियां तने पर, पत्तियां शाखा पर जिस तरीके से लगी होती है उस चीज को हम बोलते हैं पर्णविन्यास, इंग्लिश में बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तीन प्रकार की होती है। पहले होती है एकांतर, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब अगर एक यहां लगी हुई है तो दूसरी यहां है, तीसरी यहां है, चौथी यहां है, ये अल्टरनेट। बोलो बात सही। अल्टरनेट का मतलब देखो ऐसे हो गई, मैं बताता हूं। अच्छा बताऊं ये, अच्छा क्वेश्चन एक और बन गया है ना। अल्टरनेट समझ में आ गया ना। अल्टरनेट का मतलब अगर एक पत्ती यहां लगी हुई है, यहां, तो दूसरी पत्ती, यार बहुत सही पत्ती लेके आया हूं इसमें, दूसरी पत्ती यहां लगी हुई है, देखो अल्टरनेट है। ऊपर लगा देता हूं तो देखो एक नीचे है एक ऊपर है। बोलो बात सही है। अल्टरनेट। अच्छा
अब ध्यान से देखो, एक और होती है अपोजिट। अपोजिट का मतलब आमने सामने। अपोजिट का एग्जाम्पल याद करना है तो काला गोरा एक समान। काले का मतलब कैलोट्रोपिस, गोरे का मतलब गुआवा। बोलो बात सही है। एकांतर के 3 एग्जाम्पल। एमएससी, एम से हो गया मस्टर्ड, एस से हो गया सनफ्लावर, सी से हो गया चाइना रोज। चाइना रोज को गुड़हल बोलते हैं। बोलो बात सही है। अब मेरा क्वेश्चन जरा सुन लो, मतलब मजा तो आने वाला है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये वाली जो पत्ती है, ये आपको कौन से वाली दिख रही है? जरा ध्यान से देख लो, अगर पता लग रही है तो। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, देखो जरा ध्यान से देख लो। ये नीचे वाली देखो, दोनों पत्ती आमने सामने दिख रही है, दिख रही है। अब बताओ कौन कौन सी पत्ती है? मैं लिख रहा हूं ये जो आपको एग्जाम्पल दिया है दूसरा, क्या ये एकांतर है? क्या ये चक्करदार है? या क्या ये सम्मुख है? सम्मुख का मतलब होता है अपोजिट है, चक्करदार का मतलब होता है होल है, और एकांतर का मतलब अल्टरनेट है। ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो, आंसर देखो। क्या ये आपको आमने सामने दिख रही है? देखो, या क्या आपको गुच्छे में दिख रही है, या क्या आपको अल्टरनेट दिख रही है? एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। खुद देख ले, जब बता दो मेरे को। मेरे ख्याल से तो आंसर आ गया होगा। अब देखने भर से भी तुम नहीं समझ पा रहे कि ये कौन सी है, तो फिर दिक्कत है। देख लो वापस, देखो। अगर देखो एक यहां से निकली हुई है, तो देखो दूसरी भी बिल्कुल उसके सामने से निकली हुई है। अबे क्या हो गया? ये देखो उल्टी कर दी, देखो पत्ती, देखो बिल्कुल सामने से है। बताओ कौन सी है? जल्दी बताओ कौन सी है ये पत्ती, जल्दी से। कौन सी पत्ती है ये? आ गया आंसर? पक्का? श्योर? टिक मार दूंगा मैं तो। स्टॉप कर दूं पोल? पोल स्टॉप कर दूं क्या? पोल स्टॉप कर दूं? लो, हो गया। मेरे हिसाब से तो आंसर सी आना चाहिए। वाह, 62% को बिल्कुल सही लग रहा है। बेटा सम्मुख ही तो है, आमने सामने नहीं दिख रही। देखो तुम्हें, ये देखो, ये देखो आमने सामने है। देखो ध्यान से देखो, देखो देखो एक दूसरे के आमने सामने। देखो दिख रही है? ये साफ नहीं आ रही। देखो देखो कहां दिख रही है? आमने सामने दिख रही है, दिख रही है आमने सामने। कितना आसान तो है, क्या दिमाग लगाते हो? ठीक है, बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? 100%। कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो। सही है, चलें आगे। अब देखो, चले बेटा, अगला जो पॉइंट है वो है पत्तियों के रूपांतरण। पत्तियों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। आपको याद होंगे हमने तने के भी रूपांतरण पढ़े थे, हमने जड़ के भी रूपांतरण पढ़े थे, तो अब हम ये पढ़ेंगे। नाम है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ के मॉडिफिकेशन। बोलो बात सही है? देखो पहला डायग्राम दिखा रहा हूं, मुझे बता देना कौन सा मॉडिफिकेशन है। लो, ए की बात कर रहा हूं मैं। ए, बताओ कौन सा मॉडिफिकेशन है? किसका डायग्राम दिख रहा है आपको? ये अब ये भी गलत मत बताना। चलो ये भी तो ऑप्शन देख लूं। लो, तुम भी तैयार हो जाओ। लो, ये तो मत देखना अभी, ठीक है? ये मत देखना, ए देखना, ठीक है? बताओ ये क्या है? ये लहसुन है। अरे, ये लहसुन है या प्याज है? बताओ क्या है ये? क्या दिख रहा है आपको? ये लड़कों सही तो बताना तुम। लड़कों यूं मत कहना, अब ये भी नहीं आता हमें सर, इसमें डाउट है। बेटा बताओ ना क्या है ये? लहसुन है, प्याज है? जल्दी बताओ क्या है ये? लहसुन है, प्याज है? अगर आपने लहसुन देखी होगी तो लहसुन के अंदर जैसे ही आप ऊपर का कवर हटाते हो, वो छिलका,
तो उसके बाद एक पत्ती हटाते हो, उसके नीचे दूसरी पत्ती होती है, वो तीसरी पत्ती होती है, वो चौथी पत्ती होती है, वो सच में पत्तियां ही होती है, मासल पत्तियां होती है। ये क्या होती है? मासल पत्तियां। मासल का मतलब जानते हो ना? मासल का मतलब स्पंजी, दबाना ऐसे पानी निकल जाएगा उसके अंदर। बताओ क्या है ये? बेटा इसको तो गलत मत करना, अब इसको भी गलत करोगे तो क्या ही पढ़ाऊंगा मैं। आंसर बी आना चाहिए। मैं ए पे क्लिक कर रहा हूं। 12% कह रहे लहसुन है। अब मैं क्या बोलूं बताओ? अब यूं मत कहना ये भी सर इनको बताना पड़ेगा। लहसुन है क्या ये? अबे पागल हो बेटा, ये क्या है? ये प्याज है। लहसुन दिख रहा है क्या? तो ये क्या है? ये प्याज है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो प्याज में इस तरीके की आपको मासल पत्तियां दिखाई देंगी। मासल पत्ती, ठीक है। और ये क्या काम करने का काम करेगी? भोजन के संग्रह करने का कार्य करेगी। तो पहला लिख रहा हूं मैं, पहला प्याज। अच्छा, लहसुन में भी सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये डायग्राम तो प्याज का था। प्याज व लहसुन में मासल पत्तियां, मासल पत्तियों को बोलते हैं फ्लैशी लीफ, उपस्थित होती है, जिसमें भोजन का संग्रह होता है। बोलो बात सही है? एक और उदाहरण दिखाता हूं। ये बगल में देखा है कभी? क्या है ये? जल्दी बताओ बेटा। आपने कभी सुना होगा कीटभक्षी पादप। मतलब कुछ पादप ऐसे होते हैं जो पादप प्रकाश संश्लेषण तो भाड़ में गया, मगर वो कीड़ों को खाने का काम करते हैं। इन पादपों को हम बोलते हैं कीटभक्षी पादप। क्या होते हैं? कीटभक्षी पादप। यानी कि पत्तियों ने अपने आप को रूपांतरण कर लिया। दिख रहा है आपको? तो दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं जरा यहां पे। सेकंड एग्जाम्पल देखो, यहीं लिख रहा हूं नीचे। क्या है एग्जाम्पल? कीटभक्षी पादप है, और कीटभक्षी पादप को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। बेटा कीटभक्षी पादप वो होते हैं जो कीड़ों का भक्षण करते हैं, कीड़ों को खा जाते हैं, कीड़ों का भक्षण। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, हर्षित सर ये पादप कीड़ों का भक्षण क्यों करते हैं? दोस्तों पता है पादप के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। तो कीटभक्षी पादप नाइट्रोजन की जो कमी होती है ना, उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाना चालू कर देते हैं। तो लिख रहा हूं मैं, यह पादप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। कीड़े या कांटे कुछ भी हो, कीटों को खाते हैं। बोलो बात सही है? इसका एक एग्जाम्पल है, जिसे हम बोलते हैं घटपर्णी पादप। और एक और एग्जाम्पल याद रखना, वीनस फ्लाई ट्रैप। दो अलग अलग उदाहरण है ये। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? कीड़ों को खाने वाले दिखाऊं, एक और डायग्राम दिखाऊं इसका, कीड़ों को खाने वाले कैसे होते हैं। देखो ये ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है कि पादप ने कीड़ों को कैसे खा लिया। देखो कीटभक्षी पादप है, देखो कीड़ा अंदर है। ये पता है ऐसे पादप क्या होते हैं? बड़े ही सुंदर होते हैं, बड़े ही सुंदर, ठीक है। तो जो कीड़ा होता है ना वो इसकी ओर आकर्षित होता है, उड़ता हुआ उड़ता 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 है। वो गाना सुना है, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा। मगर यहां पे कहानी दूसरी है। यहां पे पेड़ कहे कीटों से तू यहां तो आ, मैं तुझे निपटा दूंगी, तू कहीं मत जा। बेटा पता क्या होता है? जैसे कीड़ा इसके अंदर आता ना, ये उड़ता हुआ आया बेटा, गाना गाते अंदर आ गया बेटा, ये बंद हो जाता। देखो ये डिस्कियां, मतलब आवाज डिस्कियों की नहीं आती, डिस्कियों की तो बंदूक से आती है, मगर ये बंद हो जाता है।
और बंद होते ही अंदर इसके एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। वो सारे एंजाइम इसके ऊपर जो पड़ते हैं कीड़े के ऊपर, और बेटा फिर कीड़े को मार देते हैं। खत्म कीड़ा, काम खत्म, पैसा आ जाओ, कुछ नहीं बचता बेटा, सुलटा दिया जाता है, सुलटा दिया जाता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? पक्का? आगे चले? चलो अगला बेटा, अगला एक और होता है जिसे हम बोलते हैं प्रतान। दो हो गए ना, ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक है। अब चलते हैं आगे सी पर। ये रहा सी। सी बेटा, सी होता है प्रतान। प्रतान जो होता है ये मटर के पादप में मिलता है, मटर के पादप में उपस्थित। आपने देखा होगा ये गांव में। मैं बस देखो ऐसे चीज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे तो ला नहीं सकता क्योंकि मिलते नहीं है आसानी से शहरों में, मगर गांवों में आपने देखा होगा, ठीक है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता, यानी कि यह पौधों को सहारा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। मतलब पौधे चढ़ जाते हैं इससे। अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तने में भी ऐसा रूपांतरण था। वो ऐसे ऐसे करके, वो लड़की हो तुम बनाती हो ना ऐसे ऐसे करके, समझती हो ना क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके बाल घुमा देती हो, बस वही है। देखो ऐसा, ऐसे मटर के पादप में आपको ये देखने को मिलता है। देखो दिखाऊं, दिखाऊं, देखो बताओ क्या डायग्राम क्लियर है क्या? देखो ये मटर के पादप में देखो देखने को मिल रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतान। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? 100%? कोई भी दिक्कत कैसी भी, किसी को भी यहां तक? पक्का? चलें आगे। चलो आगे चलते हैं बेटा। कुछ पादप सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। डी है ना शायद, सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन, ठीक है। इन पादपों में पर्ण कांटे के रूप में रूपांतरण हो जाते हैं, कांटे के रूप में रूपांतरण, सुपांतरण नहीं, रूपांतरण। बोलो बात सही। जिससे जो चरने वाले जीव होते हैं ना, चरने वाले भेड़ गाय वगैरह जो भी होते हैं, ये इसको खा नहीं पाते, ठीक है। यह मवेशी, मवेशी से पौधों की सहायता करते हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? पक्का? उदाहरण डाल रहा हूं, एग्जाम्पल। नागफनी देखिए, कैक्टस, कैक्टस देखा है? नागफनी बेटा, नागफनी वही होती है बेटा, किसी के नीचे लगा देना एक बार, वो बैठ जाएगा, पता लग जाएगा उसको कि नागफनी लग चुकी है नीचे, ठीक है। देखो ये डायग्राम दिखाऊं, ये बताओ, बताओ क्या पॉइंट यहां तक लगभग सभी लोगों को क्लियर है क्या अच्छे से? चलूं, ठीक है। नागफनी देख रहे हो ना, देखो सुरक्षा प्रदान करती है, कांटे कांटे होते हैं इसमें, दिख रहा है। वैसे वहां मिलती है ज्यादातर, गर्मी वाले एरिया में ज्यादा मिलती है, क्योंकि मतलब प्रकाश संश्लेषण तो कर लेती है मगर सुरक्षा बहुत अच्छी प्रदान करती है, ठीक है। अगला बेटा, कई बार क्या होता है कि जो पत्तियां होती है ना, वो प्रकाश संश्लेषण, जो पर्णवृंत होता है, पर्णवृंत जानते हो, पर्णवृंत वो नीचे वाला, मीजो वाला, देखो ये वाला, ये दिखा रहा हूं मैं, तुम भूल गए होंगे, डायग्राम का आ गया, ये रहा। कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिसमें जो पर्णवृंत होता है ये भी हरे रंग का हो जाता है, और अगर पर्णवृंत हरे रंग का हो जाता है तो वो भी प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करता है। बोलो बात सही है? लिख रहा हूं मैं ये वाला पॉइंट। अगला है डी के बाद ई,
ये है प्रकाश संश्लेषण। चलो लिखे, देखो कुछ पत्तियों में पर्णवृंत, क्या बोलते हैं इसको, मीजोपोडियम, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। वैसे तो मीजोपोडियम करता ही नहीं है, ये तो केवल पत्ती को ठंडा रखता है, मगर ये रूपांतरण है। एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल याद रखना, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, वैज्ञानिक नाम है तो अंडरलाइन करोगे, याद है ना। अच्छा ये मत कहना आशीष सर हमें तो एक बार में याद नहीं होगा। बेटा देखो आपको एक बार में याद मेरे को भी नहीं हुआ था, मगर अगर आप एक बार दो बार चीजों को याद करेंगे तो मेरे ख्याल से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, दिखाऊं इसका डायग्राम, दिखाऊं, ये भी लेके आया हूं मैं, एनसीईआरटी में तो नहीं है, ये देखो, ये लो, देख रहे हो, देखो हरे रंग का हो गया ये। और अगर कोई चीज हरे रंग की हो जाती है तो क्या कर लेगी, वो भी प्रकाश संश्लेषण। तो जो पर्णवृंत होता है ना, पर्णवृंत क्या होता है पता है, ये तना है, ठीक है, तने से ये जो निकला रहता है ये, इसके ऊपर पत्ती लगी होती है, तो ये जो पर्णवृंत होता है ये भी हरे रंग का हो जाता है। क्या एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चले आगे, पक्का? आ जाओ बेटा जरा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से दोनों प्रकार की पत्ती जान रहे होंगे तुम। ये वाली पत्ती होती है समानांतर, ठीक है, जबकि ये वाली जो पत्तियां होती है ये जालिका व्रत होती है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको डायग्राम बना दिया था, ठीक है। आ जाओ जरा आगे, और क्या लिखा हुआ है देखते हैं, आ जाओ। पत्तियां चपटी और पार्श्वीय संरचना होती है, सही बात है। यह गांठ पर होती है, गांठ का मतलब क्या होता है, नोड, याद है, नोड नोड दोनों के बीच में क्या था, इंटरनोड। कक्षीय कली बाद में शाखा के रूप में विकसित हो जाती है, ठीक है। कक्षीय कली बताऊं, मैंने बता दिया था वैसे लास्ट क्लास में, मैंने कहा था कुछ विभाजन वाली कोशिका पीछे रह जाती है, पीछे रह जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, कक्षीय कली। और इसी कक्षीय कलिका से बाद में बोलो क्या निकल जाती है, शाखा। लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था, देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर जो पत्तियां होती है वो शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती है। मेरे ख्याल से सबको याद होगा, ऊपर ही ऊपर मैंने आपको विभज्योतिक क्षेत्र पढ़ाया था, और बेटा विभज्योतिक क्षेत्र को ही मेरिस्टेम बोलते हैं। अब देखो तुम मेरे से कहते हो ना आशीष सर इंग्लिश के वर्ड क्यों लिखते हो, अब ये शीर्षस्थ मेरिस्टेम ना, शीर्षस्थ वर्ड है हिंदी का, मेरिस्टेम वर्ड है इंग्लिश का, जबकि मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं, विभज्योतक बोलते हैं। मैंने लिखाया हुआ है पिछले वाले लेक्चर में, देखना, मैंने बोला था शीर्ष पे विभज्योतक पाया जाता है, याद आया तुम्हें, नहीं याद आया? मैंने जब तुम्हें बोला था कि तुम्हारे घर के आसपास जो भी माली होगा, वो माली क्या करता है, जो झाड़ी होती है उसको ऊपर से काट देता है, क्योंकि अगर पेड़ एक बार ऊपर से कट जाएगा तो पेड़ कभी भी ऊपर वृद्धि नहीं करेगा। याद आया? जब मैंने बोला था कि फलाना डिकाना तुम लिखोगे, याद है फलाना डिकाना, मैंने कहा था दो प्यार करने वाले जो पंछी हैं वो गए और कहते हैं हम लिखेंगे हमारा नाम बाबू, आओ ना सोना, और बेटा लिख दिया नाम फलाना डिकाना। अब बेटा फलाना डिकाना ऊपर तो जाएगा नहीं बिल्कुल भी, क्यों? क्योंकि पादप हमेशा ऊपर से वृद्धि करता है, मेरे ख्याल से मैंने बताया था। तो तभी आप देख लो ये इंग्लिश का वर्ड है, जबकि ये हिंदी मीडियम में आ गया। तो मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, विभज्योतक। ये जो विभज्योतक है ना, इसे ही बोलते हैं मेरिस्टेम। तभी मैं आपसे बोलता हूं हमेशा दोस्त इंग्लिश वाले वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करो। ये एनसीईआरटी है और वो नीट वाले एनटीए वाले हैं, तुम एनटीए वालों से भी भली बात ही परिचित हो, तो तुम्हारी तो अच्छी जानकारी है एनटीए वालों से, तो तुम्हें तो पता है बेटा वो इंग्लिश का वर्ड या हिंदी का वर्ड जाने कौन सा डाल देंगे, मगर ये बात कंफर्म मानो इंग्लिश का वर्ड तो डालना ही पड़ेगा, इंग्लिश का वर्ड तो डालना ही पड़ेगा। वो तुमने सुना है बेगानी की शादी में अब्दुल्ला, नहीं और कुछ था, कुछ तो था, तो बस वही करना पड़ेगा इनको। बोलो बात सही है क्या? आगे चलते हैं। पत्तियां अग्राभिसारी रूप में रखी होती है। अग्राभिसारी का मतलब जानते हो, पूरा डायग्राम बताया, नीचे की तरफ जो पत्तियां होंगी वो बड़ी और ऊपर की तरफ जो पत्तियां होंगी वो छोटी लगी होंगी, इसे बोलते हैं अग्राभिसारी। क्यों? क्योंकि पत्ती हमेशा बोलो कहां से वृद्धि करती है, ऊपर से, टिप से वृद्धि करती है। सही बात है, एक्रोपेटर बोलते हैं इसको। आ जाओ,
यहां पौधों में पत्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करते हैं। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को अब तो इतनी बार बोल चुका हूं, पौधा भोजन का निर्माण करेगा ग्लूकोज के रूप में, स्थानांतरण करेगा सुक्रोज के रूप में, संग्रह करेगा स्टार्च के रूप में। ये वाली लाइन तो कभी मैं रात को भी पूछ लूं ना तुमसे, मैंने कहा पौधा ग्लूकोज भोजन का निर्माण किसके रूप में, ग्लूकोज, स्थानांतरण सुक्रोज और संग्रह स्टार्च के रूप में करता है। कई बार लिखवा चुका हूं ये वाला पॉइंट भी। आ जाओ, पत्तियों के भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है पर्णधार, पर्णवृंत और स्तरिका। बोलो बात सही है। जो पर्णधार की सहायता से जुड़ी रहती है, बिल्कुल बात सही है। मत पढ़ो एनसीईआरटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर नोट्स पढ़ लेना, ठीक है? उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। यहां छोटी छोटी पत्तियां निकली होती है जिसे हम अणुपर्ण बोलते हैं। याद है नहीं पर्ण? ऐसे, ये तो मेन पत्ती है, मगर मैंने बोला था यहां पे कई बार एक छोटी पत्ती भी निकली होती है। याद है? तुमने डायग्राम में बनाया अणुपर्ण, याद नहीं है? तो कोई रहा, तुमने सब बना रखा है। अब तुम्हें याद होगा नहीं होगा वो नहीं पता मुझे। देखो कहां है ये रही, देखो क्या लिखा है, अणुपर्ण। बोलो बात सही है क्या? छोटी पत्तियां लिखा हुआ, पर्णधार के समीप छोटी संरचना, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे, एक बीजपत्री में चादर की तरह ये पूरी आंशिक रूप से ढक लेता है और लेग्यूमिनेसी पादप में कुछ में ये फूल जाता है। बोलो याद है? जहां पे फूल जाता है उसे हमने बोला था पल्विनस। क्या बोला था? पल्विनस। मैंने लिखवाया हुआ है, डायग्राम भी बना हुआ है। ऐसे पर्णधार को पर्णतुरंतल्ले या फिर पल्विनस कहते हैं। देखो ये रहा। और अगर आप पल्विनस का डायग्राम करेंगे तो अपने डायग्राम भी बनाया है। कहां है? देखो ये रहा, पर्णतुरंतल्ले पल्विनस। देखो ये फूला हुआ है, और किसके अंदर? मटर और दाल के अंदर। अपने नोट्स में दो, सब कुछ है। अगर पढ़ा होगा तो सब मिलेगा, नहीं तो बेटा एनसीईआरटी की लाइन में झोलमोल हो जाओगे। पर्णवृंत पत्तियों को इस तरह से सजाता है जिससे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। बिल्कुल बात सही है। ये पत्तियों में इसको हिलाता डुलाता रहता है जिससे पत्तियां ठंडी रहे। स्तरिका एक हरा भाग होता है जिसमें शिराएं और शिरिकाएं होती है। जानते हो ना, इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं थ्योरी पढ़ना ही मत, अगर तुमने डायग्राम कर लिया तो मत पढ़ो। एक बार मेरे साथ साथ रीडिंग लगा लो, फिर भाड़ में जाए, मगर डायग्राम अपना 100%। अपना डायग्राम सबसे जरूरी है। अपना डायग्राम ऐसे करके यूं कर लेना, डायग्राम को नजर उतार देते ना, उतार लेना बेटा डायग्राम की, ठीक है? शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है, पानी और खनिज लवण के स्थानांतरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पत्तियों में चोटी व सतह पर कटाव में विभिन्नता होती है। बिल्कुल बात सही है। स्तरिका अलग अलग हो सकती है पत्तियों में। कैसी हो सकती है वो मैंने बताया था। शिरा विन्यास दो प्रकार की बताई थी, एक जाली का व्रत शिरा विन्यास, ये रही देखो जाली का व्रत। जिसको अभी भी दिक्कत है वो देख लेना, ये जाली का व्रत है। और दूसरा है समानांतर शिरा विन्यास, ये रही समानांतर, समांतर शिरा विन्यास, ठीक है? अपने समांतर ही लिखा था ना, उस पे कुछ और लिखा था, एकांतर तो नहीं लिख दिया था ना? हाँ बेटा, ये समांतर कर देना, इसको समांतर कर देना, ठीक है? आ जाओ भाई, चलें आगे। आगे देखते हैं और कुछ लिखा हुआ है। आ जाओ भाई, ये मेरे ख्याल से याद आ गया होगा। पत्तियां जिस तरीके से लगी होती है, दो प्रकार की, पिच्छाकारी और हस्ताकार। ये एग्जैक्टली कौन सी है? संयुक्त पर्ण। तो संयुक्त पर्ण दो प्रकार की होती है, तो पिच्छाकारी होगी, डायग्राम अपन ने भी बनाया है, या फिर वो संयुक्त पर्ण हाथ, हस्ताकार, हाथ के आकार की होगी। बोलो बात सही है। लिखा हुआ है पत्ती के प्रकार। जब पत्ती फटी हुई नहीं होती, मतलब इस तरीका अच्छिन्न होती है, फटी हुई नहीं होती, मगर कटी तो हो, मगर मध्य शिरा तक नहीं पहुंचती, तो वो सरल पत्ती कहलाती है। बोलो बात सही है। डायग्राम बनाया अपन ने। मैंने बोला ये पूरी की पूरी लाइन मैंने आपको ऐसे बोली, या तो पत्ती कटी हुई नहीं होगी, कटी भी होगी तो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सरल पत्ती बोलेंगे। बोलो बात सही है। मगर जब कटाव मध्य शिरा तक पहुंच जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त पर्ण बोलते हैं, ठीक है? सरल और संयुक्त पर्ण दोनों पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है। कली का मतलब बीच में जो शिराएं हैं। लेकिन संयुक्त पर्ण में पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। संयुक्त पर्ण में कोई कली नहीं है, देखो, क्योंकि छोटी छोटी पत्तियां हो गई ना, कट गई है वो, तो पत्तियां छोटी हो गई, तो कोई कली का नहीं है अब इसमें, ठीक है? संयुक्त पर्ण यहां पे कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पिच्छाकार होती है। पिच्छाकार का उदाहरण क्या है? नीम। एक एग्जांपल आपको और लिखवा दिया, पाइनस। हस्ताकार, हस्ताकार का क्या है? सिल्क कॉटन लिखवा दिया था। और जिसको दिक्कत है ये लिखा हुआ दोनों। कहां गया? कहां गया भाई? अरे कहां गया? अरे कहां गया? ये रहा। पिच्छाकार साइकस और नीम, और हस्ताकार सिल्क कॉटन। चलें आगे, आगे चलो बेटा। देखो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, प्लीज पढ़ लेना मेरे साथ साथ। पर्ण विन्यास,
पर्णविन्यास का मतलब किस तरीके से पत्तियां लगी होती है, उसे पर्णविन्यास बोलते हैं। पहला क्या है, एकांतर। एकांतर का मतलब क्या होता है, पर्णविन्यास में एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ एकांतर होती है। देखो ये रही, देखो दिख रही है। एग्जाम्पल क्या है, गुलहड़। मैंने आपको एग्जाम्पल याद करवाया था, MSc, M से मस्टर्ड, S से सनफ्लावर, C से चाइना रोज। बोलो बात सही है। गुड़हल, सरसों, और देखो ये हो गया, ठीक है। तो MSc के एग्जाम्पल से याद कर सकते हो। अगर आमने सामने होगी तो कैसे होगी, सम्मुख। सम्मुख का मतलब काला गोरा एक समान, काले का मतलब कैलोट्रोपिस और गोरे का मतलब गुआवा। बोलो बात सही है क्या, देख लो यहां पे कैलोट्रोपिस और गुआवा। गुआवा को क्या बोलते हैं, अमरूद। सही है। और तीसरा है चक्करदार। चक्करदार का एक ही एग्जाम्पल है, नाम है एलेस्टोनिया, जिसे हम डेविल ट्री भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी, कैसा भी अगर है तो फटाफट से बता दो। मैंने जितनी भी चीज बताई है वो क्लियर है क्या। इसके बाद मैंने रूपांतरण बताए। मैंने कहा था प्याज। प्याज क्या होती है, मांसल पत्तियां होती है जो भोजन का संग्रह करती है, ये रहा। दूसरा मैंने आपको यह बताया था कीटभक्षी पादप, वीनस फ्लाई ट्रैप और घटपर्णी पादप जो होते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, ये रहा। तीसरा मैंने आपको बताया था प्रतान। प्रतान का मतलब ऐसे दूसरे पादप पे चढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है, ये रहा मटर। चौथा मैंने आपको बताया था क्या, सुरक्षा। सुरक्षा के लिए कैक्टस और नागफनी, ये रहा डायग्राम। पांचवा मैंने आपको बताया था यहां पे प्रकाश संश्लेषण के लिए, और प्रकाश संश्लेषण के लिए ये रहा डायग्राम, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, जल्दी से बता दो। चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी बताओ ना, पॉइंट क्लियर है क्या, सारे के सारे बताओ ना, पॉइंट क्लियर है क्या। अबे इसमें भी समझ में नहीं आएगा कुछ, इसमें तो कुछ है ही नहीं समझाने का। मैंने कुछ समझाया नहीं आज तो, मैंने तो डायग्राम दिखाया बस अलग अलग तरीके के। अरे कमेंट बॉक्स ढीले कैसे हो गए तुम्हारे, सो गए क्या तुम। अरे यार तुम यार ऐसे बाय 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 ऐसे क्या होता है यार, बताओ यार। अर्जुना मैं तो इतना शिद्दत से एंजॉय कर रहा था तुम्हारा यार, तुम अब ऐसे करोगे क्या, ऐसे करोगे क्या तुम भाई के साथ, यार गलत बात है यार। क्या यार, कमेंट में तो ऐसे आग लग जानी चाहिए, पता है जितने तुम हो ना इतने में तो आग लग जानी चाहिए, पढ़ने में नहीं आना चाहिए कमेंट तो। क्या यार अर्जुना, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं रहती मुझे लगता है कि तुम लोग तो तबाही मचा देते। क्लियर है सर, प्लीज रिपीट। बेटा आप अनुराग अब क्या रिपीट करूं, बोरिंग क्लास था, कुछ समझ नहीं आया। अरे सृष्टि बेटा क्या करूं ये बता, नाचूं गाऊं में, बोरिंग क्या होती है, तुझे पढ़ाई बोरिंग लग रही है सृष्टि। हे सृष्टि अगर तू ऐसा करेगी तो सृष्टि का क्या होगा। सृष्टि गलत कर रही है तू, ठीक है, बोरिंग क्लास है। हे जतिन वीडियो कॉल बाद में करवाएंगे। बेटा अनियन में जो होता है ना अर्चना, वो जो हम खाते हैं वही भाग पत्ती का रूपांतरण होता है। बेटा अब ये मत कहो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया को डेविल ट्री क्यों कहते हैं, बेटा डायग्राम देख लेना आप क्यों कहते हैं। हम बता, अब तू कह गया मस्टर्ड को मस्टर्ड क्यों कहते हैं, मस्टर्ड को अमरूद क्यों नहीं कहते। अब ये तो कैसा क्वेश्चन है बता, ठीक है। हाँ गुआवा बिल्कुल सही है। बेटा कलिका क्या होती है, बेटा पादप में कलिका का ऐसा भाग होता है जिससे पूरा नई संरचना निकलती है, उसे हम कलिका बोलते हैं। दो प्रकार की कलिका होती है, तो शीर्षस्थ कलिका, एक नीचे वाली पार्श्वीय कलिका ये वाली। तो दो प्रकार की कलिका होती है, कलिका से शाखाएं वगैरह निकलने का काम होता है, उसे हम कलिका कहते हैं। बेटा 4-5 घंटे की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाय सोनिया, थैंक यू सोनिया, क्या बात है सर, उसे हेयर कर्लर बोलते हैं। हाँ ठीक है काव्या, मुझे पता नहीं हेयर कर्लर बोलते हैं, ठीक है काव्या। सर प्लीज रिपीट। बेटा चक्करदार कुछ नहीं है, चक्करदार का मतलब क्या है, ऐसा गुच्छे के अंदर जो होगी वो चक्करदार होती है। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, थैंक यू सो मच। बेटा मगर एक बात आओ, कुछ बच्चों को यूं कहते हैं हर चीज सर बोर हो गए, ये बताओ ये बोरियत वाली बात क्या है। यहां देखो पसीने आ गए मुझे, तुम बोर हो गए अलग, ये बताओ बोर कैसे हो गए तुम, ये बताओ है बोर क्या क्या करूं, ये बताओ बोर की बात। अच्छा तुम्हें वो दोस्त वाली चाउमीन वाली कहानी सुनाई थी मैंने, चाउमीन वाली कहानी। यार देखो मेरी एक बात समझना, मैंने पहले भी बोला था बोरियत वाला वर्ड अपनी जिंदगी से तो निकाल दो। तुम खुद सोचो, जो इंसान सुबह से क्लास ले रहा है वो इंसान अभी भी तुम्हारे सामने टचवुड उतनी ही एनर्जी से खड़ा हुआ है जितनी एनर्जी से वो सुबह खड़ा हुआ था। तुमने क्या किया, खैर तुम भी बहुत पढ़े होंगे मगर तुमने बोला तो नहीं है, आलतू फालतू बोले होंगे तो बात अलग है, मगर घर पे रहने पे बताओ क्या ही बोल रहे होंगे तुम,
स्कूल गए होंगे तो बात अलग होती है, वहां तो मैं जरूर थोड़ी सी मेहनत गप्पेबाजी वगैरह की होगी, मगर बोरियत वाली बात मत करो यार। मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। क्लास के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया डायग्राम लेके आ रहा हूं। ये मक्खी बेचारी, मक्खी को सुलटा दिया आज हमने तुम्हारे क्लास में, बताओ। ये मक्खी बेचारी सुलट गई है क्लास के अंदर, और तू कह रही है मजे नहीं आ रहे। आज तो बेटा सुलट गई है मक्खी, अब मजे, क्या बात है। नहीं सुनाई? अब सुनो जरा स्टोरी, देखो सुनो भाई। पहले यार मैं इससे बोलता हूं, जरा थोड़ी गर्मी हो गई, एसी चलाता हूं, एसी। एसी देखो भाई, अब एक बात सुनो जरा, बात, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, ठीक है? मेरी बात सुनना जरा। बेटा हम ना लगभग 5-7 दोस्त थे, और हम देहरादून गए थे कोई कोर्स करने के लिए। देहरादून गए थे क्या करने? कोर्स करने, ठीक है? ध्यान से सुनना अब जरा। तो दोस्तों हुआ क्या, एक दिन मैं ना जो कोर्स करने के लिए जा रहा था तो मैं नहीं गया, और मेरा एक दोस्त भी था जो भी नहीं गया। तो हम दोनों के दोनों एग्जैक्टली बैठे हुए थे हमारे एक रूम में। दोस्तों मैं तो सो रहा था। अब जो मेरा दोस्त है ना, उसने ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद उसने चाउमीन मंगवा ली। चाउमीन तुम लोगों ने भी खाई होगी। बेटा चाउमीन आ गई, मुझे तो पता नहीं था क्योंकि तुम्हारे सर तो सो रहे थे। बेटा मैं सोया हुआ था, अपने आराम से चिल मार रहा था। मैंने कहा सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है बेटा। मगर नाक तो नाक होती है बेटा, खुशबू आई, मेरी नींद एकदम से मैं खड़ा हो गया ऐसे। मैंने कहा ओए, मैंने कहा क्या चल रहा है? चाउमीन। दोस्तों मेरा जो दोस्त था ना, जो चाउमीन खा रहा था, मतलब चाउमीन निकाली थी उसने अभी अपनी प्लेट में, वो एकदम से हक्का बक्का रह गया। क्योंकि क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मैंने कहा यार चाउमीन खा रहे गेला, चाउमीन। बेटा बस हो गया काम उसका। बेटा मैं क्या है, मैंने फॉक वॉक तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने ऐसी चम्मच वम्मच जो भी होती है, चम्मच कांटा तो था नहीं मेरे पास, तो जो चम्मच होती है चम्मच से ऐसे डालना चालू किया। तो वो मेरे से पता कहता, ओए कह रहा रुक जा 1 मिनट। मैं क्या हो गया? अरे रुक जाना 2 मिनट रुक। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों उसने पता क्या किया, चाउमीन के 2 बराबर हिस्से किए। मतलब विश्वास करना, इतने बराबर हिस्से कि अगर वो चाउमीन को मैं तोल भी लेता ना तो बराबर हिस्से में आती। मतलब यूं डिवाइड कर रहा था, यूं यूं बराबर बराबर दी, और सच में बिल्कुल बराबर बराबर चाउमीन दी उसने मेरे को भी और खुद ने भी बराबर चाउमीन। अब हुआ क्या, लगभग 1 से 1.5 घंटे, 1 से 1.5 महीने के लिए हम कोर्स करने गए थे। जैसे ही हम कोर्स करके वापस आ रहे थे, तो हम बस में थे, लगभग 10 लोग जितने भी हम गए थे सारे वापस आ रहे थे। तो होता क्या दोस्तों, दोस्तों के बीच में जो भी हिसाब होता है वो सारे के सारे अपने हिसाब करते रहते हैं। सब यूं कह रहे थे, और भाई तेरे से मुझे 500 रुपए लेने हैं, और भाई मुझे तेरे से 700 रुपए लेने हैं, अरे भाई मुझे तेरे से 2000 रुपए लेने हैं। तो सब अपने अपने हिसाब कर रहे थे एक दूसरे से। मैं मस्त बैठा था बस के अंदर, स्लीपर कोच बस थी, ऐसे बैठा था मैं। मैंने कहा मेरा किसी से कोई हिसाब है ही नहीं। दोस्तों इतने में वो जो दोस्त था ना मेरा, उसका नाम था अंकित। अंकित नाम था। वो जो अंकित नाम का लड़का था ना, वो एकदम से पीछे पीछे बैठा था बस में, जो बिल्कुल पीछे पीछे वाली सीट होती है। वो कहता है ओए हर्षित। कह रहा हाँ। मैंने कहा बोल। मैं आगे आगे था। कह रहा भाई तेरा मेरा हिसाब भी है। अबे मैंने कहा तेरा मेरा कौन सा हिसाब है, तूने कब दे दिया कंजूस, तूने मेरे को आज तक अठन्नी भी दी है। कह रहा हर्षित तेरा मेरा भी हिसाब है। दोस्तों मुझे तो याद करने में मैं पागल हो गया। मैंने कहा इसने मेरे को कब पैसे दिए, इसने मेरे को पैसे ही नहीं दिए थे। अब दोस्तों हुआ ये कि हम देहरादून से और हमारे घर तक बस को पहुंचने में लोग 15 घंटे लगते होंगे। 15 घंटे हो गए, और पूरी की पूरी बस में हम सब दोस्तों के बीच में एक बात हो गई कि हर्षित अंकित को पैसे नहीं दे रहा, जो हर्षित ने उधार लिए। मैं अंकित से बार बार पूछ रहा था। मैंने कहा भाई कौन सा पैसा है, तू बताना, तेरे को पैसा दे देता हूं। कह रहा नहीं मेरे भाई तू याद कर। अब मुझे तो दोस्त याद नहीं आ रहा होगा, तुम समझ गए होंगे कौन सा पैसा है, वो कौन सा पैसा मांग रहा था अंकित। अब क्या हुआ, जब हम हमारे घर पहुंच गए, अलवर में रहता हूं मैं। जैसे ही हम हमारे घर पहुंच गए, तो घर पहुंचने के बाद रिक्शे में थे हम, रिक्शा जानते हो रिक्शा, उसमें थे। तो रिक्शे में भी वो मेरे से कहता है हर्षित बता। मैंने कहा बता देना तेरा क्या पैसा है, ले ला के नक्की कर, खत्म कर। नहीं बताया। दोस्तों अगले दिन हम पहुंचे कॉलेज में। अब कॉलेज में सारे लोग बैठे हुए थे, सारे हमारा ग्रुप बैठा हुआ था। अब ग्रुप बैठा हुआ था तो बात यही चल रही थी, हर्षित तूने अभी तक अंकित का हिसाब नहीं किया, और शर्त लग गई अंकित से। कितने की? 1000 रुपए की। बहुत बड़ी कीमत होती है 1000 रुपए, तुम्हें पता होगा। मगर मैंने पूरी रात सोच लिया दोस्त, मुझे याद आ गया, ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि अंकित से मुझे पैसे देने हैं अंकित को। बोलो बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ,
सारे लोग बैठे हुए थे क्योंकि दोस्तों सबको फ्री की पार्टी चाहिए थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा हर्षित तू शर्त लगा लेना, तेरे को दिक्कत हो रही है। दोस्तों मैं भी चढ़ गया, मैंने 1000 रुपए की शर्त लगा ली। मैंने कहा 1000 रुपए की शर्त है, मैंने अंकित से कोई पैसे नहीं लिए। अब अंकित पता है चुपचाप बैठा था। अब पता है क्या बोलता है, बड़ा ही मासूम है दोस्त, कभी उसकी चेहरा दिखाऊंगा मैं। पोमेलियन देखा है, पोमेलियन छोड़ो दोस्त है मेरा, आप क्या बोलूं, पोमेलियन तुम जानते होंगे मैं किससे बात कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल वैसा लगता है वो। दोस्तों पता है क्या कहते हैं मेरे से, हर्षित एक बात बोलूं क्या? मैंने कहा बोलना। तुझे याद है? मैंने कहा क्या? तुझे याद है हर्षित एक दिन मैं चाउमीन लेके आया था? मैंने कहा हाँ लाया तो था। कह रहा मैंने तेरे को चाउमीन आधी दी थी। मैंने कहा हाँ दी थी आधी। नहीं पूरी आधी थी नहीं थी, तू ये बता। अरे मैंने कहा थी ना आधी, तू आगे बताना क्या है। हर्षित 60 रुपए की लाया था मैं चाउमीन, 60 रुपीज की। मैंने कहा अच्छा, तो 30 रुपए भाई तेरे बनते नहीं बनते? अबे मैंने कहा अबे 30 रुपए मांग रहा है ये तो। दोस्तों वो 30 रुपए की चाउमीन ना, जाने 2-3 दिन तो मेरे बस में इसमें खराब हो गए, और वो 30 रुपए की चाउमीन मुझे 1030 रुपए की पड़ी है। मैंने उसको 1030 रुपए दिए, 1030 रुपीज। मोरल ऑफ द स्टोरी, बेटा कुछ भी पाल लेना, गलत फहमी मत पालना कि दोस्त दोस्त होते हैं, अपने अपने नहीं होते बेटा। और दोस्त तो बेटा सबसे पहले, मतलब बेस्ट फ्रेंड है मेरा, आज भी वो बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मैं दूर ही रहता हूं मुझसे। बेटा कल को मान लो गोलगप्पे खिला दिया और यूं कह रहे तेरे 5 रुपए रह गए, बेटा दूर दूर कर दो। मैंने तो बेटा दूर कर दिया, टेंशन। मैंने ऐसे दोस्त मैं दूर कर देता हूं, मैं जा बेटा जा। तो बेटा 1030 रुपए दिए थे मैंने, आज भी मेरे प्रोफाइल में है वो। हमारे ग्रुप में हम 3-4 दोस्त हैं जिसमें वो भी है, अंकित नाम है उसका। मगर बेटा ताज्जुब भी कर दिया, मैंने कहा यार अंकित मतलब 1030 रुपए, और इतनी मासूमियत से बोला है हर्षित वो 60 रुपए की चाउमीन थी ना, उसमें दोस्त 30 रुपए तो अपने थे। और मैंने कहा तेरी 30 रुपए 1030। चलो बेटा कोई नहीं, चले आगे, अपन तो क्या कर सकते हैं, अपन को तो आगे चलना है बेटा, पढ़ना है अपन को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी तो तुम समझ गए, एनसीईआरटी यहां पे समझ ही गए, मैंने पूरी एनसीईआरटी यहां तक तो पढ़ाई दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अगला एक चीज और है जिसे हम बोलते हैं पुष्पक्रम। पत्ती खत्म ना, अब चालू होगा पुष्प। तो पहले तो पुष्प की बात करते थे, और बेटा पुष्प का मतलब होता है फ्लावर। फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं। चलो, पुष्प का मतलब क्या होता है? फ्लावर। पढ़े जरा पुष्प के बारे में थोड़ा सा। बेटा वैसे तो देखो पुष्प के बारे में तो मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए पुष्प दिया जाता है। अगर तुम्हें किसी को सफेद पुष्प देना है और तुमने गलती से उसको लाल पुष्प दे दिया तो बेटा रेपटा सिक सकता है गाल पे। अगर तुम्हें किसी को पीला पुष्प देना है और गलती से तुमने उसको लाल पुष्प दे दिया, बेटा रेपटा सिक सकता है गाल पे। रेपटा जानते हो ना, जो कान पे पड़ता है यूं सटाक ऐसा, तो वो हो सकता है बेटा। वही है पुष्प, वही है पुष्प जो तुम एक दूसरे को देखते हो और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। मैं एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं बोल रहा। 12वीं क्लास में पुष्प के बारे में चैप्टर है, आई थिंक 2nd नंबर का चैप्टर था पिछली बार। तो उस चैप्टर में देखना शुरू में ये लिखी हुई है, इंसान अपनी संवेदनाओं को बताने के लिए पुष्प का इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? अरे क्या तुम सुन रही हो क्या? बेटा वो रेपटा सेक देगी गाल पे, नहीं सुनेगी वो। ठीक है, वही होता है पुष्प। बोलो बात सही। अब जरा सामने देखना, मैं कितनी अच्छी चीज बताने वाला हूं, देखो बेटा। अगर पुष्प की बात करते हो तो पहली बात तो हम ये बोलते हैं कि जो पुष्प होता है वो पादप एक हार्मोन पैदा करता है जिसे हम बोलते हैं फ्लोरिजन। क्या होता है? फ्लोरिजन, जिससे पादप में पुष्प पैदा होता है। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट, पादप में पुष्प को उत्पन्न करने के लिए फ्लोरिजन हार्मोन उत्तरदायी होता है। बोलो क्या पहला पॉइंट क्लियर है? तो एक हार्मोन के बारे में याद रखना जिसका नाम है फ्लोरिजन। दोस्तों पता है ये वाला हार्मोन ना हमने आज तक प्राप्त नहीं किया, मतलब ये हाइपोथेटिकल मानते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब केवल अनुमान लगाया जाता है। जैसे रात के समय में पीपल के पेड़ की पत्तियां अगर हिल रही है, हवा भी नहीं चल रही, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि उसके ऊपर चुड़ैल बैठी है। अनुमान है ना, ये किसी ने देखी तो है नहीं। सेम कंडीशन यहां पे हम लोगों ने तंबाकू के पौधे में, ध्यान से सुनना, हमने तंबाकू के पौधे में फ्लोरिजन हार्मोन को डिस्कवर किया।
तंबाकू के पौधे में देखा हमने हमने माना कि ऐसा कोई हार्मोन है जो पादप में पुष्प को पैदा करता है। पादप में क्या करता है? पुष्प को पैदा करता है, और ऐसे हार्मोन को हम फ्लोरिजन हार्मोन बोलते हैं। बोलो बात सही है? क्लियर है मेरी बात? आपने आज तक इसको आइसोलेट नहीं किया, आपने प्राप्त नहीं किया, आपने केवल अनुमान लगाया है। अनुमान के ऊपर बात हो रही है। बोलो सारी की सारी। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या? पक्का? बेटा पुष्प बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लैंगिक जनन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगला पॉइंट, पुष्प लैंगिक जनन करने में सहायक होता है। बोलो बात सही है क्या? पक्का? यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी को तो फटाफट से बता दो। चलें आगे। चलें दोस्तों, पादप में जिस प्रकार से पुष्प लगा होगा, याद सुनना, पादप में जिस प्रकार से पुष्प लगा होगा उसे हम पुष्पक्रम कहते हैं। तो अगला पॉइंट, पादप में पुष्प लगने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पुष्पक्रम कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लोरोसेंस। बताओ ऊपर से नीचे तक क्या सारे पॉइंट पढ़ लिए क्या? 100%? कोई भी दिक्कत है कहीं पे भी? चल सकता हूं आगे? यहां तक सारी की सारी बात क्या मेरे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सभी लोगों को क्लियर है? कोई ऐसा इंसान जिसको ये कुछ भी बात में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो फटाफट से बता दो। सही है, आ जाओ। बेटा बचपन में क्या पुष्प का डायग्राम कभी बनाया था क्या आपने? कभी बनाया था पुष्प का डायग्राम? नहीं बनाया था तो आज बना देता हूं। याद आ गया होगा वैसे तो, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है। याद आया कुछ? कभी ऐसा डायग्राम बनाया था क्या अपन ने? तुमको थोड़ी बनवाया था मैंने, कभी ऐसा डायग्राम बनवाया था क्या? नहीं बनवाया शायद तुमको। बताओ क्या पढ़ा था कभी ये डायग्राम? चलें आगे? पक्का? देखो भाई, ऊपर ही ऊपर जो होता है इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। देख लेना हिंदी में सही तो लिख रहा हूं ना। ये वाला जो ट्यूब लाइक होता है इसे हम बोलते हैं वर्तिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। और नीचे की तरफ ये जो होता है इसे हम बोलते हैं अंडाशय, और अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। मतलब मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं क्लास में शायद ये डायग्राम कभी ना कभी तो बनाया होगा तुमने, वर्तिका, अगर वर्तिका और अंडाशय। और ये तीनों की तीनों जो चीजें होती हैं, इन ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं 1 2 3, इन तीनों को हम बोलते हैं फीमेल यानी कि मादा जनन अंग, मादा जनन अंग, या फिर हम बोलते हैं पिस्टल। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? पढ़ा होगा दोस्तों ये वाला डायग्राम, कभी ना कभी तो देखा होगा, कभी ना कभी तो। चले चलो, ये जो ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है ये, इसे हम बोलते हैं पुंकेसर। इंग्लिश में अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्टेमन ही बोलते हैं, ठीक है। और नीचे जो ये है इसे हम बोलते हैं पुतंतु, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलामेंट।
बोलो बात सही है क्या? इसे स्टेमन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं एंथर। एंथर ही बोलते हैं ना। बताओ, पॉइंट क्लियर है? ये जो दोनों के दोनों हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं नर जनन अंग, या फिर बोलते हैं स्टेमन। बताओ, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? चलें आगे। बेटा पुष्प जहां पे रखा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं पुष्पासन, इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। बताओ, क्या ये पढ़ा था कभी? चलें आगे। देखो अगला, पुष्प जो होता है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि पुष्प में इस तरीके से कुछ होता है ऐसा। बताओ क्या बोलते हैं इसको? अगर याद है तो बताओ क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। अगर ये वाली चीज याद है, या ये वाली चीज भी याद हो सकती है, ये वाली भी बताओ जल्दी से कि क्या बोलते हैं इसको। ये जो हरे रंग का होता है इसे हम बोलते हैं बाह्य दल, इंग्लिश में बोलते हैं सैपल। क्या बोलते हैं? सैपल। मगर जब ये ग्रुप में बन जाता है, बहुत सारे समूह में होता है, समूह में होता है यानी कि किस में होता है? ग्रुप में, तो इसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बोलो बात सही है? इसका दूसरा नाम होता है कैलेक्स। डन है? पढ़ा था कभी ये? ठीक है। ऊपर की तरफ ये जो पिंक कलर का है इसे हम बोलते हैं दल, दूसरा नाम होता है कोरोला। वैसे आपने सुना भी होगा, और हम इसे बोलते हैं सिंगल में पेटल। सुना था क्या? आपको यही आकर्षित करने का काम करता है। बताओ, ये क्या ये वाला डायग्राम कोई नया थोड़ी बनाया है? मतलब ये डायग्राम तो तुमने पहले भी कभी बनाया होगा, कभी जिंदगी में कभी ना कभी तो ये डायग्राम जरूर देखा होगा। बताओ, सही है? जिसके ऊपर पुष्प लगा हुआ होगा, ये नीचे वाला हिस्सा, ये इसे हम बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। और इंग्लिश में बोलते हैं पेडिसल। पेडिसल, जिसके ऊपर पुष्प लगा हुआ होता है। बताओ, क्या डायग्राम क्लियर है क्या? इस डायग्राम में यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो फटाफट से बता दो। क्या इस डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या? क्या यहां तक ये डायग्राम क्या सारे लोग कर लेंगे? पक्का? आज का इतना काम हो जाएगा। आज का जो पत्तियां पढ़ाई थी, क्या वो सारी की सारी पत्तियां आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो? कोई दिक्कत किसी को? पत्तियों में सभी लोगों को पता है कि मैंने कौन कौन सी पत्तियां बताई? क्या पत्तियों के रूपांतरण सभी लोगों को क्लियर है? ये जो पुष्प का डायग्राम है, क्या पुष्प ऐसा डायग्राम आपने देखा है? पुष्प के अंदर आपको नर और मादा दोनों चीजें दिख रही है। नर कौन कौन से हैं? वोरा, एंथर और फिलामेंट। मादा कौन कौन सी है? वर्तिका, अगर वर्तिका और अंडाशय, ये क्या है? मादा। बोलो बात सही है? जो पुष्प कीड़ों को और तुमको आकर्षित करता है, वो आकर्षण करने का काम कौन करता है? दल। बोलो बात सही है? मगर जब तक फूल खिला नहीं होता तब तक फूल दोनों तरफ से, चारों तरफ से कवर रहता है ना, तो पुष्प कवर किससे रहता है? कलिका से। और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बाह्य दल। जो बाह्य दल जनरली बोलो कैसे रंग की होती है? हरे रंग की। बता दो, क्या यहां तक क्लियर है क्या? इतना पढ़ना है बस आज। अगले लेक्चर में पुष्प कंप्लीट। बताओ, क्या इतना क्लियर है क्या? चार्ट बॉक्स ओपन। वैसे मैंने पत्तियां तो आपको समझाई दी थी रिवीजन के अंदर भी, शायद मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा। पक्का 100% क्लियर है? श्योर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बिल्कुल क्लियर है? चलो एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए फिर तो आपका। बेटा चैट ऑन कर दी। चैट ऑन क्या कर रहा है बेटा? चैट ऑन कर दिए है। चलो जरा एक क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कीटभक्षी पादप का एग्जाम्पल, कीटभक्षी पर्ण, बताओ किससे मिलती है? ए, बी, सी और डी। पहला है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, गलत मत कर देना।
दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, तीसरा है नीम, और एक और है साइकस। बताओ, अगर अभी क्लास में याद हो गया हो तो फटाफट से बता दो कि एग्जाम्पल क्या है इसका, जल्दी बता दो। बेटा कुलदीप राठौड़, बेटा पढ़ ले। कुलदीप बेटा पढ़ ले, कुलदीप मुन्ना पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, कुलदीप पढ़ ले, पढ़ ले कुलदीप पढ़ ले। चले चले बेटा। अच्छा, याद भी सब हो गया होगा क्लास में, क्या कहते हो, सब याद हो गया क्या? देखता हूं मैं अभी तुम्हारा आंसर की में पता लग जाएगा तुम्हें कितना याद है पुराना, अभी पता लग जाएगा, रुक जाओ। अच्छा, जो क्लास से जाना चाहता है वो आराम से चले जाओ, एंड ऑफ द क्लास की जरूरत नहीं है। तुम्हें थक गए होंगे ना तुम, तो जा सकते हो, वापस आ जाना, कोई टेंशन नहीं है। क्या टेंशन लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे तो ताज्जुब होता है, तुम लोगों ने फीस दी है और तुम लोग ही बाय बाय टाटा टेक केयर करते रहते हो, मुझे तो ताज्जुब होता है। बेटा गोलगप्पे खाए गोलगप्पे वाले से अगर 10 रुपए के गोलगप्पे खाए कभी, तो क्या एक फ्री में चटनी वाली पपड़ी ली या नहीं ली? ली है तुमने? आलू लगा के भैया पपड़ी दे देना, ली है ना तुमने? बस यही बात। हाय मेरे भाई, आंसर मेरा बी होना चाहिए। 58% का बताओ, बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया कर रहे हैं। बेटा क्या करूं मैं? चलो देखता हूं पुरानी क्लास का कितना याद है, देखता हूं पुरानी क्लास का कितना याद है। चलो, रनर का उदाहरण। अब ये भी गलत करोगे तो बेटा पुरानी क्लास का कितना याद है? चलो धीरे धीरे उदाहरण याद हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी क्लास का पहला स्ट्रॉबेरी, दूसरा घास, तीसरा जैस्मिन, चौथा ए व बी दोनों। बताओ जल्दी क्या है इसका आंसर, जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर। अच्छा, कल की क्लास के बारे में तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गया। कल क्या कहते हो? क्लास तो कल होगी नहीं, कल छुट्टी है। कहो तो एक लेक्चर भेज दूं क्या रिकॉर्ड करके? है मन पढ़ने का? कल शाम को भेज दूं क्या? अभी पोल करवा लूंगा, ठीक है? 75% से ऊपर अगर आया तो भेज दूंगा। अब कुछ बच्चे तो कामचोर होंगे, यूं कहेंगे नहीं भेजो, कल तो हमारी छुट्टी है, हम तो डांस करेंगे। वाओ वाओ, टेन टेन। बताओ क्या कहती है पब्लिक? आंसर सही है क्या इसका? बेटा पता है ऐसी वाली चीज में बड़ा प्यारा आंसर आता है, आओ जरा देखते हैं। मेरा आंसर है डी। अभी भी देखो 12%, 16% ऊपर क्यों अटक गए? बेटा इतनी अच्छे से याद करवा दिया बेटा, फिर तुम्हारे में दिक्कत आती। क्या करूं मैं, क्या करूं बेटा? बेटा उदाहरण याद कर लो मेरे साथ साथ, दिक्कत हो जाएगी। अगला उदाहरण, शक्कर का उदाहरण। बताओ शक्कर का उदाहरण क्या है? ए बी सी और डी, ठीक है? ए जैस्मिन, अरे सारे ऑप्शन पढ़ा करो, ठीक है? स्ट्रॉबेरी, ठीक है? जलकुंभी, ठीक है? केला। बताओ अब क्या उदाहरण है? अबे दिमाग लगाओ, दिमाग भगवान ने दिया है ना, ये ऊपर बैठा हुआ दिया है ना, खोपड़ी में दिमाग है ना, तो दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, तब आंसर बताओ। हाँ, मैं भी पोल करवाऊंगा, पोल करवाने वाला हूं। पोल, आंसर बताओ जल्दी से। कर लिया होगा? कर लिया नहीं किया? मेरे ख्याल से कर लिया होगा, आंसर तो कर लिया पक्का। देखते हैं, आ जाओ। स्टॉप कर दूं पोल? हो गया होगा अब तक तो। देखो स्टॉप पोल, मेरा आंसर तो डी है। वाह, 69% ने सही आंसर किया। कैसे सही हो गया तुम्हारा? ये तो तुम गलत हो, कैसे सही हो गया तुम्हारा? आए, बहुत बढ़िया। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ये है कि प्रॉप रूट जानते हो? देखता हूं कितनों को याद है। का उदाहरण ए बी सी और डी। बरगद, पीपल, गन्ना, हमें नहीं पता। प्रॉप रूट वो होती है जो ऊपर से लटकी हुई रहती है। नालायक, आप तो सही बता देना आंसर। ये चैप्टर उदाहरण से ही खेलेगा आपसे। ये चैप्टर आपसे उदाहरण से ही खेलेगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो उदाहरण का ही आएगा। वो उदाहरण से ही आपसे क्वेश्चन खेल सकता है, तो उदाहरण आपको याद होने चाहिए। बस सीधी सी बात तो ये है। वो ऊपर से जो लटक रही थी वो कौन सी थी जो ऊपर से लटकती थी? जल्दी बताओ, जो ऊपर से लटकती थी वो कौन सी थी? अरे बताओ ना, सो गए क्या? चलो देखे, कर दिया होगा। कितने बच्चों ने कर दिया देखते हैं। वाह, 85% का सही है। धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो रहे हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे इंटेलिजेंट तो हो रहे हो तुम। क्या बात है। चलो बेटा, 85%। कासिफ का बिल्कुल सही है, अखिलेश का और रविकांत का। वाह मेरे लाल। चल आज का एक क्वेश्चन पूछता हूं। लो, एक क्वेश्चन आर का। सम्मुख पर्ण, सम्मुख जानते हो? आमने सामने, आमने सामने। ध्यान से सुनना। पर्ण का उदाहरण ए बी, ये तुम्हारी नोटबुक में लिख लेना सारे। सम्मुख पर्ण का उदाहरण क्या है? कर दे, बंद कर दे। बंद मत करना मतलब, हाँ कम कर दो। हाँ, जो सम्मुख पर्ण का उदाहरण क्या है? सम्मुख पर्ण का उदाहरण है अमरूद, ठीक है, केला, नाशपाती, पता नहीं, बता दो जल्दी, आना चाहिए आंसर तो। सम्मुख, आमने सामने। काला गोरा एक समान। काले का मतलब क्या था? गोरे का मतलब क्या था? काले का मतलब क्या? गोरे का मतलब क्या? काला क्या है, गोरा क्या है? बताओ जल्दी, काला गोरा क्या था? जल्दी बताओ। काला गोरा, काला गोरा, जल्दी से आंसर बता दो। बेटा पता है, मेरी क्लास की इसलिए ना आप हो। दो चार पांच बच्चों का तो खैर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो मैं भी समझता हूं और आप भी समझते हो, ठीक है। उनको शायद नहीं पढ़ना हो, पैसा बहुत हो उनके पास, सारी बातें अलग है, ठीक है। उनको अपने घर वालों के सपने पूरे करने नहीं करने ये मेरे को नहीं पता, मगर बाकी सबके मैं सपने पूरे करवा के रहूंगा। नीट में सिलेक्शन करवा के रहूंगा दोस्त, करवा के रहूंगा, ठीक है, सच में। अच्छा, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। कंपटीशन वाला पे कमेंट कर देना, वहां पे वीडियो के नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, जल्दी बताओ। मेरे ख्याल से तो अमरूद होना चाहिए। 84% ने सही आंसर दिया। अरे नजर नहीं लगे तुम्हारी, क्या बात है बेटा, पढ़ तो रहे हो तुम, पढ़ तो रहे हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा, एम एस सी, इसमें एम का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है? फटाफट से लिख दो। एम का मतलब क्या है? पहले तो एम का मतलब लिखो। एम का मतलब क्या है? एम 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 एस सी, एम का मतलब क्या है? एम का मतलब जल्दी लिखो। एम का मतलब पूछता है भारत। एम, जल्दी बताओ ना, एम का मतलब क्या है? एम का मतलब मस्टर्ड है बेटा, मस्त नहीं है, मस्टर्ड है। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा था मस्त, ठीक है बेटा। एम है मस्त, मस्टर्ड, क्या बात है, वाह। एम का मतलब मस्टर्ड। एस का मतलब क्या है पूछता है भारत। आखिर एस का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या तुम्हें याद है? एस का मतलब जल्दी बता दो। एस का मतलब, ओहो, सनफ्लावर है इसका मतलब। वाओ,
व्हाट अ ग्रेट आइडिया। सी का मतलब क्या है? सी, सी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है चाइना रोज। क्या नाम है? चाइना रोज, चाइना रोज। बोलो बस है, सारे तो याद हो गए तुम्हें। अब बताओ इसमें क्या चाहिए? है सारे तो एग्जाम्पल, और बाकी तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन बता दो, एक क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सी पण है? ए सरल, बी संयुक्त। देखो मेरा आखिरी लेक्चर है आज, ठीक है, आज का तो तुम्हारा, उसके बाद तो अब आगे पता नहीं कब होगा, मगर आज के लेक्चर में तो ये मत करना एंड ऑफ द क्लास में। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं, मेरा मन है क्वेश्चन पूछने का। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आंसर पूछता है भारत। चैन से सुना है तो जाग जाइए। सन्नाटे को छेड़ते हुए सनसनी फिर दे रही आपके घरों में दस्तक। बताओ कौन सी पत्ती है ये? है कौन सी पत्ती है ये? अबे चमेली का फूल है क्या? अबे घूसा मार दूंगा, चमेली का फूल। ये चमेली लिखा है ऑप्शन में तेरे, चमेली का फूल है या इंजेक्शन लगा दूंगा किस दिन। चमेली का फूल। चले आगे, चलो देखते हैं तुम्हारा कितना आंसर सही है। बेटा मेरा तो सरल पण होनी चाहिए, स्टॉप पोल, आंसर ए होना चाहिए। वाह 91%, इंटेलिजेंट हो रहे हो तुम। अरे बड़ी इंटेलिजेंट हो रहे हो, क्या बात है। क्या बात है, अच्छा बहुत बढ़िया। चलो बेटा चलो। अच्छा अच्छा, भाई से बात। ओहो अच्छा, बताओ ये कौन सी पण है? ये नहीं बता पाओगे तुम, ये तुम्हारे बस की ना है भाई, ये तुम्हारे बस की नहीं है। बताओ ये कौन सी पण है? इसमें बच्चे देखो फ्यूज हो जाएंगे। अगर क्लास ध्यान से सुनी होगी तो आंसर तो आ जाएगा, बस क्लास सुनने पे ही आंसर आ जाएगा। बड़े नोटी हो रहे हैं बेटा। चमेली का फूल, बेटा मुंह पे लगा दो चमेली का फूल, बट चाइना नहीं है ये। बताओ ये कौन सा है? क्या ये सरलपण है? कटाव अगर है, क्या वो मध्य शिरा तक पहुंच रहा है? क्या जो कटाव है वो मध्य शिरा तक पहुंच रहा है? पूछता है भारत। जल्दी बताओ, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है दोस्त, भागने का नहीं है। मेरा आंसर तो यही आना चाहिए। क्या 91% से ज्यादा लोगों का सही है? आओ जरा देखते हैं, आओ। 71%। फंस गए ना, फिर फंस गए। बेटा क्या बोला था? या तो कटाव होगा नहीं, अगर होगा तो मध्य पट्टिका तक नहीं पहुंचेगा, मध्य शिरा तक। कहां पहुंचा? सरल ही तो आएगा, ठीक है। तुम भूल जाते हो लाला, तुम भूल जाते हो। अच्छा तुम आज एक बहुत बड़ी कहानी मेरे को याद आई, पता सुबह वाले बैच में। तुम कभी बिना बुलाए गए हो? तुम्हारे किसी दोस्त की शादी तो हुई नहीं होगी, मेरे ख्याल से तो नहीं हुई। मेरे एक दोस्त की शादी, मतलब यहीं पे ही दोस्त बना है जहां पे मैं अभी रहने के लिए आया हूं। नया नया दोस्त बना है, नया नया दोस्त होता है ना, नया नया दोस्त, ऐसा नया दोस्त है वो, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या कि वो मतलब बिल्कुल नया दोस्त है वो, नया मतलब बिल्कुल नया नया, समझ गए ना बिल्कुल नया का मतलब क्या होता है। दोस्तों हुआ क्या कि उसने मेरे को ऐसे कहा, हर्षित चलो शाम को घर पे आ जाना, बैठते। मैंने कहा हाँ ठीक है, शाम को घर पे आ जाएंगे, बतौले बतौले करेंगे, बढ़िया बढ़िया चाय वाय पियेंगे, बढ़िया तेरे घर पे आ रहा हूँ मैं। दोस्तों मैं शाम को पहुंच गया। ये बात हो गई लगभग 3 महीने पुरानी हो गई बात, मगर मुझे आज याद आ गई थी किसी वजह से, ठीक है, मैं भूल गया था। तो बेटा क्या हुआ कि शाम को जब मैं उसके घर पहुंचा, तो बेटा पहुंचने के बाद वो उसने गेट खोला, हम दोनों जाके बैठ गए। बेटा बैठने के बाद तुम मेरे से कहते हो ना मैं शादी क्यों नहीं करता, मेरे को क्यों घबराहट है, मैं बताता हूँ। बेटा उसकी वाइफ पता है उससे क्या बोलती है? मतलब पहले तो ऐसे बोला, मतलब नॉर्मल आवाज में, अरे सुनो। तो मेरे जो जिसके घर में गया था मेरे दोस्त ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो ऐसे था और अर्षित ये वो। उसकी वाइफ ने वापस बोला, अरे सुनो। मैंने मेरे दोस्त से कहा, मैंने कहा वाइफ बुला रही है, जाना, भाभी बुला रही है, जा 1 मिनट। कह रहा चले जाऊंगा। फिर तीसरी बार पता है उसकी वाइफ ने क्या बोला? अरे तुम सुन रहे हो, मैं बाहर आऊं। वो खड़ा होके भाग गया, खड़ा हुआ और भाग गया अपने रूम में। वहां पे धीरे धीरे लड़ाइयों की आवाज आने लग गई, लड़ाई की। लड़ाई जानते हो ना, मतलब फाइटिंग, मतलब शायद हाथ पैर एक दूसरे के मार रहे होंगे, क्या कर रहे हैं भाई साहब मुझे नहीं पता, घूसे घूसे चल रहे होंगे। मैंने तो थोड़ी देर सुना, मैंने कहा भाड़ में गई चाय। बेटा मैं खड़ा होकर भाग लिया, मैं खड़ा होकर, मैं रुका ही नहीं 1 सेकंड भी वहां पे दोबारा, और मैं दोबारा गया नहीं उसके घर पे, क्योंकि हो सकता है उसकी वाइफ ने कभी उसके थप्पड़ नहीं सेका, बेटा अपन ही आ जाए नंबर पे। तो बेटा मैं तो भाग लिया, मैं भाग ही लिया, मैं रुका ही नहीं दूसरी बार। तो
तो तुम मेरे से पूछते हो ना आप क्यों नहीं करते शादी, दैट इज अ रीजन बिहाइंड। ये बेटा ये उसका कारण है कि अपन नहीं करते बेटा। ऐसे क्या करना है, हाँ ऐसी कोई सुंदर सुशील कन्या होगी, बिल्कुल सीधी होगी, अरे मैं तो बड़ी सीधी हूं, बस वही। अब ऐसे नहीं हो कि यूं कह दे, मान लो तुम्हारी वाइफ तुमसे यूं कह दे, लड़को ध्यान से सुनना, वाइफ तुम्हारी यूं कह दे, ले तू बाहर मिलियो जरा, बाहर चल, तू बाहर मिल, बेटा हालत खराब हो जाती है। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात, तुम लाइट लेते हो मेरी बात कि अर्षित सर आप तो ऐसे ही लाइट लाइट बात बोलते हो, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्लास के लिए, कल के लिए एक बार बताओ, क्या कल रिकॉर्ड लेक्चर भेज दूं, क्योंकि क्लास तो होगी नहीं, रिकॉर्ड लेक्चर कल भेज दूं, क्योंकि इस हफ्ते दोस्तों क्लास भी नहीं हुई, ठीक है। ए हा, बी हा, सी हा और डी हा। चलो देख लेते हैं, क्या कल रिकॉर्ड लेक्चर भेज दूं? बेटा कल देखो क्लास तो नहीं होगी, ठीक है, तो क्या रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूं? जैसा तुम बोलोगे वैसे ही करूंगा मैं, टेंशन मत लो। देखता हूं तुम्हारा आंसर सही है क्या, देखो 88% ने हाँ बोला है बेटा, 88 का 100% ने हाँ बोला है। देखो 100% ने हाँ बोला है बेटा, 100% ने हाँ बोला है। 100% कह रहे हैं कि कल बिल्कुल आपकी रिकॉर्डेड क्लास एक आपको भेजनी पड़ेगी हमें। बेटा क्या करोगे तुम पूरी रात पूरे दिन, ये बताओ क्या करोगे तुम बैठे हुए, कुछ करोगे क्या? पढ़ लो फिर। तो बेटा कल रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा मैं, ठीक है, कोशिश करूंगा भेज दूंगा, कोशिश तो यही रहेगी। हाँ मान लो अगर मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, स्टूडियो ही नहीं खुला, तो बेटा बात अलग है, नहीं तो कल नहीं तो मैं आपको एक बढ़िया सा प्यारा सा रिकॉर्डेड लेक्चर भेजने वाला हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और इसी बात पे एक शेर सुना दिया जाए, एक शेर बढ़िया तड़कता भड़कता सा। लो बेटा शेर। बेटा इंस्टाग्राम पे डाउट मत पूछा करो, बस मैं इंस्टाग्राम पे देखो कोशिश करता हूं। और पहली बात तो थैंक यू सो मच टीचर्स डे का इतना ज्यादा अच्छा मैसेज करने के लिए। बहुत बच्चों का अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपके मैसेज देख लिए दोस्तों। कई बच्चों के मैसेज आते थे तो सबके नहीं कर पाता, बट कोशिश कर रहा हूं कि मैं सबके मैसेज का रिप्लाई खुद पर्सनली करूं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से आप लोग शायद समझते होंगे, मेरे को ऐसी आशा है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे बस डाउट मत पूछा करो, वहां पे बस बस बढ़िया टेंशन फ्री। तो अर्ज कर दूं एक शेर, पक्का? एक शेर कि तेरा चेहरा इन आंखों में, कि तेरा चेहरा इन आंखों में बहुत पुराना हो गया, कि तेरा चेहरा इन आंखों में बहुत पुराना हो गया, कहीं मिल जा फिर से, कहीं मिल जा फिर से, तुझे कि देखे जमाना हो गया। वाह क्या बात है, क्या कह दिया कवि ने, क्या कह दिया कवि ने। कवि ने मतलब कितनी बड़ी बात बोल दी है, वाह। अच्छा एक और शेर अर्ज किया है, अगर मजा आए क्योंकि बारिश वारिश हो रही है तो एक शेर और अर्ज किया है, इरशाद कि दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, कि मुझसे कहते तो आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। तो मेरे ख्याल से सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आप लोग पढ़ रहे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से लगभग सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है। यहां तक प्लीज सारी एनसीईआरटी मेरे साथ साथ जो मैंने पढ़ाई है वो पढ़ लेना, पूरा जितना भी पढ़ाया हुआ है वो सारा पढ़ लेना। क्या हो जाएगा ये सारा काम? मैं इतनी आशा रखता हूं कि आप लोग ये सारा काम बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो कॉल मैं देखो मैं खुद नहीं करूंगा, मैं बाहर बोल देता हूं वो वीडियो कॉल कर देंगे, मैं नहीं करूंगा वीडियो कॉल, ये है ही नहीं बाहर कोई, बाहर कोई है ही नहीं। वीडियो कॉल कहाँ है वो? सर मेरे भाई नहीं, वो कहाँ है? चलो भाई कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर वीडियो कॉल, ठीक है। सो आप लोगों से इजाजत है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे,
बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय। एंड कर दिया, एंड कर दिया।